हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं व्हाट्स नेक्स्ट कमिंग इन योर लव लाइफ, कि आप आने वाले टाइम में फ्रॉम मई 2025 टिल दिसंबर 2025 क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी लव लाइफ में। कौन से लकी मंथ्स होंगे, अगर कोई आपकी लाइफ में है या आने वाले हैं तो उनकी कैसी एनर्जीज रहेंगी। मूलांक, भाग्यांक, नेम इनिशियल्स, बिल्कुल डिटेल में आप ये चीज़ें देखने वाले हो। एंड ये 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं जिस भी पाइल से आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं देन यू कैन चूज़ योर पाइल बेस्ड ऑन योर नेम इनिशियल। ठीक है, टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड पूरी रीडिंग ज़रूर देखें सो दैट आपको एक अंडरस्टैंडिंग बने कि एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं, आप अपनी एनर्जीज कैसे मेंटेन करो टू मैनिफेस्ट अ सर्टेन पर्सन इन योर लाइफ, या कैसी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, क्या आगे होगा। ठीक है, सो येस, आई विल सी यू डायरेक्टली इन द रीडिंग। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पूरी डिटेल में हम देखेंगे जो बचा हुआ 2025 के जो पार्ट बच गया है फ्रॉम मई 2025 टू दिसंबर 2025 क्या होने वाला है, कौन से लकी मंथ्स होंगे आपके लिए, इन डिटेल हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। आज जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स, जैसे आज लव की रीडिंग हम कर रहे हैं, तो जो भी ब्रेसलेट्स अभी, क्योंकि सी डिफरेंट क्रिस्टल्स होते हैं लव के लिए भी, एंड उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है पर्टिकुलरली अबाउट लव। जैसे ये होता है यू टू अट्रैक्ट लव इन लाइफ, ये लकी स्टोन माना जाता है। सो ओके, दिस इज रोज क्वार्ट्ज, ये ग्रीन एवेंचुरिन है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये मैलेकाइट है, ये हार्ट चक्रा हील करता है, ये रेड कार्नेलियन है। तो ये दिस इज़ फॉर पैशन इन लव। तो ये एंड इनको अगर आपको ऑर्डर करना है तो नीचे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एंड व्हाट्सएप का भी, इंस्टाग्राम का, यू कैन रीच आउट टू मी देयर। एंड क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड परफ्यूम्स, वो आप लोगों ने इतना प्यार दिया उसे, वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, वो इतने लोगों ने ऑर्डर किया है। थैंक यू सो मच फॉर द सेम। नेक्स्ट वीक से वो अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, सो ओके, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग कि आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। एक सेकेंड, कुछ तो बहुत ज़्यादा हो कुछ बड़ी चीज़ें होने वाली, सारे कार्ड्स ही गिर गए मेरे। एक सेकेंड, मेरे को कलेक्ट करने दो कि लेट्स सी, कुछ तो बात है, कुछ चलो कार्ड से ज़्यादा पता चलेगा, बट ये इतनी हलचल क्यों। ओके, व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। 2 ऑफ पेंटिकल्स, वर्क भी एंड प्यार भी। अब उसका कुछ बैलेंस, कुछ ऐसी चीज़, पर चलो आगे कार्ड से हमें पता चलेगा इसका क्या कनेक्शन है। बट कुछ चॉइस भी दिखती है, किस तरह की चॉइस, उस टाइप की चीज़। लेट्स टेक आउट ऑल द कार्ड्स फर्स्ट। ओ वाओ, लाइक रियल रोमांस जो होता है ना, ट्रू लव जो होता है, वो आपकी लाइफ में आने वाला है। ब्यूटिफुल। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो आपका रिलेशनशिप बहुत ही स्मूथ एनर्जीज में जाने वाला है। बट चलो सारे कार्ड्स निकाल, मैं आपको सारे कार्ड्स डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी। पहले कार्ड्स निकालते हैं सो दैट वी नो हर एक कार्ड का एक कनेक्शन होता है दूसरे कार्ड से जब एक डेक में आता है वो, सो लेट्स सी। एंड यहाँ पे पता है 3 की एनर्जी है। जुपिटर का ट्रांजिट होने वाला है इसी मंथ में, मई के मंथ में। तो जब वो बृहस्पति का ट्रांजिट होगा ना, वो ये जो पूरा टाइम होगा जब तक वो लास्ट कर रहा है, आपकी लव लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे, बड़ी चीज़ें। अच्छा, यू कैन ऑल्सो लेट मी नो, जुपिटर ट्रांजिट पे एक राहु ट्रांजिट भी होने वाला है एंड ऑफ मई में और मिड ऑफ मई में आपको ये वाला होगा दिस जुपिटर ट्रांजिट। तो आप मुझे बताना अगर आप इस पर रीडिंग देखना चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में कैसे क्या चीज़ें इफेक्ट होंगी, तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। हाँ, बट यहाँ पे जुपिटर की एनर्जीज आपके लिए बहुत अच्छी दिख रही हैं।
ब्लेसिंग्स, एक्सपेंशन। नाइन ऑफ सोर्ड्स, बहुत ओवर थिंकिंग करते हो। ये आपकी ओवर थिंकिंग से और आपको नज़र लगती है इसकी वजह से आपकी लव लाइफ बड़ी गड़बड़ चली है, या आपने कुछ सफ़र किया है, या आप सोच रहे हो बहुत किसी चीज़ के बारे में इतना। फाइव ऑफ सोर्ड्स, अपने रिलेशनशिप को, चाहे आप हो किसी रिलेशनशिप में अभी या फिर अगर आप जाने वाले, उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। कुछ लोग इस चीज़ में ना, इस लव कनेक्शन में आना चाहेंगे, उसको प्रॉब्लम करें उसको आगे बढ़ने में, है ना। ओ वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन और एम्प्रेस दोनों का साथ में आना। ओके, तो ये चॉइस होगी कुछ। सी, आप मेल्स के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, फीमेल्स के लिए, जो भी आपकी प्रेफरेंस है इन टर्म्स ऑफ लव, यहाँ पे किस तरह की चॉइस है आपके लिए। चलो, मेरे को एक कार्ड लेना था, ये दोनों ही हाथ में आ गए तो फिर ले लेते हैं, कोई बात नहीं। जस्ट अ सेकंड, मैं इन कार्ड्स को पीछे रखूँ। ओ वाओ, पास्ट लाइफ सोलमेट से रीयूनियन। वाओ, फोर ऑफ सोल्स, बहुत सोच रहे हो, पता नहीं इतना सोच क्यों रहे हो, ये गड़बड़ कर देगा आपकी लाइफ में, ओवर थिंकिंग और ये। चलो, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। तो यहाँ पे एक चीज़ तो बहुत पर्टिकुलरली दिखती है, जो मैंने आपको बताया, दो कुछ ऐसी चॉइस हो सकती है आपकी लव लाइफ में, तो वहाँ पे आपको कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। मैं आपको बताऊँ, आप ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हो, बिकॉज दोनों ही चॉइसेस, दोनों ही जो लोग या कुछ सिचुएशन ऐसी होगी, आपको वो लगे कि दोनों ही अच्छे हैं, एंड एक्चुअली दोनों अच्छे हो सकते हैं आपके लिए। बट एक पाथ जो होगा ना, एक रास्ता जो होगा अगर आप लोगे, तो वो थोड़ा आसान रास्ता है। वो उनके साथ आपका रिलेशनशिप किसी के भी साथ भी बुरा नहीं है, दोनों चॉइसेस जो दिखती हैं, एम्प्रेस की और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की, बट एक रास्ता थोड़ा आसान है, दूसरे रास्ते पे ना कुछ ऑपोजिशंस आएंगी, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे ना ऑब्स्टिकल्स हैं, परेशानियाँ हैं। तो सी, अगेन आई ऑलवेज से कि अगर ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि रिलेशनशिप बुरा है, यूनिवर्स टेस्ट। तो मैं आपको बस बता रही हूँ जो कार्ड्स बता रहे हैं, ठीक है। सबसे बड़ी आपके लिए गुड न्यूज़ तो ये है कि 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सी, 6 ऑफ कप्स का कार्ड होता है मीटिंग योर पास्ट लाइफ सोलमेट। कोई सोलमेट जो आपकी पास्ट लाइफ में आप उनसे मिले थे, उनसे आपका रीयूनियन होगा, एंड आपको उनसे फर्स्ट टाइम मिलके, सी अगेन बहुत सारे लोग हो सकते हैं सी, सो दिस रीडिंग इज़ फॉर सिंगल्स, दिस रीडिंग इज़ फॉर पीपल हु आर ऑलरेडी इन रिलेशनशिप। तो ये वाली चीज़ें हैं अभी। तो ये जो यूनियन होगा ना, इसमें आपको लगेगा मैं, अगर आप पहली बार भी मिलने जा रहे हो तो आपको लगेगा मैंने पहले भी आई मेट दिस पर्सन। कॉन्वर्सेशंस विल फ्लो, आप बहुत सारी मेमोरीज बनाओगे, उस पर बातें करोगे। यहाँ पे ना छल कपट नहीं दिखता है। ऐसी एनर्जीज नहीं दिखती हैं जहाँ पे पहले बोल रहे हैं इंसान की, अच्छा देखते हैं आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, आई एम लुकिंग फॉर समथिंग कैजुअल। ऐसे ये पास्ट लाइफ सोलमेट की एनर्जी वैसी है ही नहीं। ये अब पता है, ये वैसी एनर्जी से जैसे ना वो इंसान आपको मिले, एंड वो अपनी माइंड में डिपेंडिंग, सी कुछ लोगों को तो आपकी मैचेबल एज है, तो कोई इंसान आपको प्रपोज भी कर सकता है, वो चीज़ दिख रही है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे समवन इज गेटिंग अ फ्लावर, तो गिफ्ट्स वगैरह तो मिलने वाले हैं, चलो वो हम बताते हैं बाद में। बट द थिंग इज कि यहाँ पे ना वो वाली एनर्जी आ जाती है जहाँ पर इंसान ने अपने माइंड में बना लिया कि मुझे इससे ही शादी करनी है, लॉन्ग टर्म चीज़ सोची आपके लिए, वो यहाँ पे बड़ा प्रोमिनेंट दिखता है। एक सेकेंड, लेट मी सी द कार्ड्स। इस पर्सन का अपने घर के साथ, अपने घर के लोगों के साथ कनेक्शन बड़ा स्ट्रांग होगा, एंड ये आपसे ना अपने घर वालों की सारी चीज़ें बहुत ना खुल की चीज़ें बताएं, डिस्कस करें आपके साथ, बिकॉज द पर्सन विल सी कि आइडली मेरा इस इंसान का, आपका मतलब कनेक्शन ज़िंदगी भर का होने वाला है, तो आप लोग खुल के बातें करोगे। एक्सचेंज
एक ये पैसा रेसिप्रोकेटिव एक्सचेंज होता है यहाँ पे। जैसे अगर आप लव शो कर रहे हो तो आपके पर्सन भी आपकी तरफ बहुत लव शो कर रहे हैं, तो वो वाली इमोजीज। आपको फ्लावर्स बहुत पसंद है, आपके पर्सन को फ्लावर्स बहुत पसंद होंगे, तो यहाँ पे ना बुकेज वगैरह देना, गिफ्ट्स वगैरह देना, वो चीज़ यहाँ पे आ जाती है। एंड ये पता है कैसे, आप तो ना एक दूसरे से दूर नहीं रह पाओगे, बहुत ज़्यादा मिस करोगे, बिकॉज ये पास्ट लाइफ सोलमेट की ना एक बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है, जहाँ पे ना आप मिले भी, फर्स्ट टाइम मिले तो है ना, वो मिस करना, वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, वो चीज़ बहुत प्रेशियस होती है। एक पैशनेट रिलेशनशिप की बात होती है, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है। किसी ऐसे इंसान से मिलना जहाँ पे आपको लगे मुझे मेरा सुकून मिल गया, मेरा घर मिल गया, तो ये इससे ब्यूटीफुल कार्ड, मतलब मुझे तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड लगता है ये। सो दैट कम्स ओवर योर। एंड यहाँ पे ना कुछ ऐसा कनेक्शन हो सकता है कि ना ये आपकी सोल फैमिली सेम है। मैं पास्ट लाइफ सोलमेट तो मैंने आपको बताया, बट प्लस आपकी सोल फैमिली भी सेम है, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। अब चलो 2 ऑफ पेंटिकल्स बता देते हैं, फिर मैं आपको वो 2 चॉइसेस की बात करूँगी एंड उससे रिलेटेड कार्ड्स। नहीं, अच्छा उसके पहले मैं ये कार्ड्स बताती हूँ कि आपको क्या एक सेकेंड, हाँ, तो क्या ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको ये आपके लव लाइफ में अपने राइट पर्सन को अट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम ला सकती है। बिकॉज वो कार्ड्स हैं यहाँ पे, तो वो एक्सप्लेन कर देती हूँ सो दैट आप उन चीज़ों को अवॉइड करो। ये गाइडेंस है आपके लिए। डियर, आप बहुत सोचते हो, आप ओवर थिंकिंग करते हो, विच इज़ नॉट राइट। आपके लिए पास्ट में कुछ ऐसी एनर्जीज रही हैं जहाँ पे आपने लव के टर्म्स में, प्यार के टर्म्स में धोखा देखा है, ट्रॉमा देखा है। आप यहाँ पे देखो, आपके ऐसे रातों में नींद नहीं आई है। आई कैन अंडरस्टैंड, सी बोलना आसान होता है कि नो आप ऐसे सबकी अपनी सिचुएशन अलग होती है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट जब तक आप इस एनर्जी में रहोगे ना, आप अपने पास्ट लाइफ सोलमेट को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस जब भी कोई इंसान आपकी लाइफ में आया, अगर आप अभी एक अच्छे रिलेशनशिप में हो, अपनी रिलेशनशिप से रिलेटेड चीज़ें सबको ना बताएं। आपको बहुत नज़र लगती है। आप देखो यहाँ पे ब्लैक एनर्जीज, पीछे इतनी डार्क एनर्जीज हैं, एंड ये अल्टीमेटली ना आपके मेंटल एनर्जीज को अफेक्ट करती है। फिर जब अब आप मान लो दुखी हो, आप किसी तरह से ना, तो आप कैसे किसी को अट्रैक्ट कर पाओगे अपनी लाइफ में? आपका रिलेशनशिप एंड किसी ना किसी वजह से आपका नेगेटिव माइंडसेट है, तो फिर क्या होता है? फिर झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती है, वो दिख रहे हैं 5 ऑफ स्वॉर्ड्स से। तो इस एनर्जी से निकलना बहुत ज़रूरी है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स बोलते हैं ना, अब खुद का ध्यान नहीं दे पाना, बिकॉज मेंटल स्ट्रेस बहुत है, एंजाइटी बहुत है, रात को सो नहीं पाना प्रॉपरली, तो ये तो ऐसे थोड़ा आप ऑब्स्टिकल ले आओगे इस चीज़ में, तो यू डोंट हैव टू डू दिस, प्लीज़ रिमेंबर। एंड 4 ऑफ सोल्स की ये कार्ड, ये ना कुछ आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अभी ना लव के टर्म्स में स्टैग्नेंट एनर्जीज में चल रहे हो। आप वेट कर रहे हो किसी चीज़ का, रियल लव का वेट कर रहे हो, एंड आप ये देखो, दिस पर्सन इज प्रेइंग, आप उनके हाथ देख पा रहे होगे, तो आप मैनिफेस्टेशंस करते हो प्यार के लिए, अपने सोल पार्टनर के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए, तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली दिखती है, विच इज़ अ नाइस थिंग टू डू। बट ये जो स्टैग्नेंट मोड है ना, उससे आपको थोड़ा निकलना पड़ेगा, थोड़ा एक्टिव बनना पड़ेगा। मैनिफेस्टेशन इज़ अ वेरी गुड थिंग। जब आप मैनिफेस्ट करते हो ना, आप एक विश यूनिवर्स के सामने रख रहे हो, तो यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटीज देते हैं कि तुम एक्शन लो, आई विल सेंड द राइट पर्सन, मैं आपकी लाइफ में सही पर्सन भेजूंगी। बट अब वहाँ पे एक्शन लेना इंपॉर्टेंट है। आप ही एक्शन नहीं लोगे तो कैसे चलेगा? तो ये इंपॉर्टेंट है। बट येस, मैनिफेस्टेशन, दीज थिंग्स आर वेरी वेरी गुड फॉर योर लाइफ। लेट मी सी द नेक्स्ट कार्ड। एक सेकेंड। ओके, अब देखो 5 ऑफ सोर्ड्स, पीछे इतना सारा पानी। मैंने आपको बोला ये ना कि यहाँ पे आपके लिए 2 चॉइस है। जैसे कि मैंने बोला, एक रास्ता है ना, आपको थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा डिफ़िकल्टी लगेगी, बट ऐसा नहीं है कि वो इंसान गलत है। आपके लिए दोनों चॉइसेस बड़ी अच्छी आ रही हैं, या फिर 2 ऑप्शंस आपके लिए जो हैं बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो या फिर किसी सिचुएशन के बीच में भी हो सकती है आपके पास चॉइस। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे बात करता है ना कि कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जहाँ पे ना, जैसे मैंने बोला, अगर आप मेंटल स्ट्रेस में हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ों में पड़ गए हो, तो यहाँ पे ना फिर कन्फ्यूजन आ जाएगा, फिर लड़ाई झगड़े होते हैं। एंड पीछे के लोग आप देख रहे हो, यहाँ पे और लोग हैं, तो आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम करवाने की कोशिश करें, झगड़े करवाने की कोशिश करें। हो सकता है आपको पता भी ना चले कि ये इंसान कौन है। हो सकता है आपसे इतना जल रहे हैं लोग, आपसे इतनी नज़र आपके ऊपर डाली हुई है कि अच्छा रिलेशनशिप वो ब्रेक हो जाए। वहाँ पे झगड़े, लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जी आती है। बट अब एक चीज़ देखो, ये डार्क एनर्जीज ना आपके सामने एग्जिस्ट नहीं करती हैं। आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आपका इतना पॉजिटिव ऑरा आप बना सकते हो जो इसको डिफीट कर दे।
आप इनको, ये जो डार्क एनर्जीज आपके सामने सरेंडर करते। तो अब क्या है, ये देखो यहाँ पे ये तो अपने तलवार छोड़ के जा चुके हैं, आपके पास हैं ये सारी चीज़ें। तो यूनिवर्स विल, जैसे ही मैंने बोला ना, आप ये मेंटल स्ट्रेस और ये सारी चीज़ों से जो गुजरे हो, यूनिवर्स आपको वो टूल्स देंगे। इनके हाथ में 3 तलवार है, आपको इतने टूल्स दिए जाएंगे, आपको इतने रिसोर्सेज दिए जाएंगे, इतने मौके दिए जाएंगे कि आप इस एनर्जी से निकल पाओ। एंड टू टेल यू वेरी फ्रैंकली, जो रास्ता मैं बोल, जहाँ पे परेशानियाँ हैं, ऑब्स्टिकल्स है आपके लव लाइफ में, जिस चॉइस में, यू कैन फाइट इट थ्रू। ये आपके लिए बड़ी चीज़ नहीं है। तो दैट डिपेंड्स, आपका सबका अपना माइंडसेट होता है कि आप उस चीज़ को कैसे अपनी लाइफ में लाना चाहते हो। यहाँ पे जो मुझे प्रोमिनेंट एनर्जी जो पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, या आप किसी से डील कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ लव, वो मुझे दिख रही है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस दिख रहे हैं मेरे को, सन, मून, राइजिंग। ठीक है, लग्न राशि, मून राशि, लग्न राशि, मेरे को इंग्लिश में बोलने की आदत, लग्न राशि, चंद्र राशि और सन साइन, दैट इज़ द जो आप वैसे देखते हैं बर्थडे के हिसाब से। बर्थडे के हिसाब से सारे ही देखते हैं, बट आप समझ गए, राइट। तो अब हम 2 ऑफ पेंटिकल्स की बात करें। अब 2 ऑफ पेंटिकल्स थोड़ा आपको बोला जा रहा है, सी आपको कोई ऐसा, अब यहाँ पे इन्फिनिटी लूप देख रहे हो, चॉइसेस की बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी। इन्फिनिटी लूप का मतलब क्या है कि आपको किसी साइकिल से निकलना है। आप एक पैटर्न में एट टाइम्स फंस जाते हो। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लोगों की एनर्जी जो आपके लिए वर्क ही नहीं करती है। हो सकता है लोग सही होंगे अपनी एनर्जीज में, बट वो आपके लिए नहीं है। अगर आप इसमें ही घूमते रहे ना, तो फिर आप उसको अब बैलेंस कैसे करोगे उस चक्रव्यूह को तोड़ के। तो किसी पैटर्न से निकलना, कोई ऐसा इमोशनल पैटर्न है, बिकॉज आप देख रहे हो यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स ऑफ इमोशंस, यहाँ पे आप वाटर देख रहे होगे, बट द शिप इज सेलिंग थ्रू। मतलब आप ये अप्स एंड डाउन्स ऑफ इमोशंस तब होंगे जब आप इस पैटर्न से नहीं निकल रहे हो। या तो आपका कुछ पैटर्न है, आपकी बिहेवियरल एनर्जीज कुछ ऐसी हैं, आप कुछ ऐसा बोल देते हो, या फिर आपको बार बार एक ही टाइप के लोग मिलते हैं जिसमें ना आप बैलेंस करने की कोशिश तो बड़े मुश्किल से करते हो। यहाँ पे इंसान बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है बट कर नहीं पाता। आपको ऐसे लोग भी मिलते हैं जो बहुत बिजी होते हैं, जो बहुत वर्कहॉलिक हैं, या फिर आपका कुछ काम ऐसा है। तो सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलना अच्छा होता है, बट वो इम्पॉर्टेंट, आप सामने वाले की एनर्जीज को भी तो समझो। क्या आपके लिए वो चीज़ वर्क करेगी, क्या आपके लिए वो चीज़ नहीं वर्क करेगी। तो क्या है ये इस चीज़ से निकलना। ऑल्सो मुझे ये चीज़ दिखती है कि बिकॉज आप अपने काम से, करियर से, किसी चीज़ को ना लेके बड़ा कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हो, कुछ उसको सॉलिडिफाई करना, उसको राइट पाथ पे ले जाना उसकी कोशिश कर रहे हो। तो आपको लगेगा ना मैं कैसे करूँ लव लाइफ बैलेंस और ये बैलेंस, या फिर कोई इंसान आपको ऐसा बोल सकता है। तो वो चीज़ भी यहाँ पे दिखती है ना। आपके 2 चॉइसेस वो मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड। आप जिस भी जेंडर में इंटरेस्टेड हो, मेल फीमेल, मैं आपको इतनी सी बात बता दूं, आपके जो पर्सन की जो हाई एनर्जी है ना, वो फेमिनिन है। मतलब ऐसे लोग ना प्यार से बड़ा रोमांटिक होते हैं, प्यार से अट्रैक्टेड होते हैं, प्योर। मैं नहीं बोल रही कि मेल्स मैस्कुलिन एनर्जी प्योर नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है, बट कहने का आप ये मतलब है कि एक स्वीट एनर्जी जो आप बोल सकते हो ना, वो आप एक समझ सकते हो। नर्चरिंग एनर्जी, केयरिंग एनर्जी, दिल से किसी को चाहना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखती हैं। अब एम्प्रेस की जब बात आती है ना, दोनों ही मेरे को दिखता है अच्छे पोजिशन पे होंगे, अच्छी पोजिशन पे होंगी पढ़ाई के टर्म्स में, या जो भी उनकी एज हो, आप जिस पे एज के हो, करियर के टर्म से बहुत अच्छा कर रहे होंगे। एम्प्रेस कार्ड की एनर्जी कैसी होती है, इन दोनों में अगेन इसलिए आपको डिसाइड करने में थोड़े प्रॉब्लम हो सकते हैं, बिकॉज दोनों का बहुत सारी चीज़ों में ना कि नेचर सेम हो सकता है, या फिर पर्सनैलिटी सेम हो सकती है, बट कुछ डिफरेंसेस क्या हैं। एम्प्रेस जो है ना, वो ज़्यादा इमोशनल है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स प्रैक्टिकल है। तो ऐसे इंसान से मिलना, एंड एक इंसान जो है जो बहुत हार्ड वर्किंग है। एम्प्रेस ऐसा नहीं है कि वो हार्ड वर्किंग नहीं है, द थिंग इज उसको ना कंफर्ट पसंद है, ये चीज़ यहाँ पे दिखती है ना। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अब यहाँ पे जो एनर्जी आती है ना, एक इंसान, जैसे कि एम्प्रेस की बात मैं बता रही थी, ये एक ऐसे बैकग्राउंड से आते होंगे या आती होंगी जहाँ पे ना उन्होंने बहुत कंफर्ट देखी है, बड़े घर से आना, लेगेसी वाली फैमिली से ना, वेल्थ से आना। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऐसी एनर्जी होती है जहाँ पे एक सेल्फ मेड इंसान की बात होती है, उसने खुद बहुत कुछ अजीब। तो ऐसे कुछ खराबी नहीं होती कि जो लोग वेल्थ के टर्म्स में, ये भी इंसान हार्ड वर्किंग है, बहुत अच्छा कर रहे होंगे या अच्छा कर रही होंगे अपनी लाइफ में, वो बात नहीं, मैं आपको डिफरेंसेस बता रही हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी सेल्फ मेड है, खुद से वो करना, बहुत एम्बिशियस। एम्प्रेस भी एम्बिशियस है, बट एम्बिशन थोड़ा अलग है। एक को ना, एक वैसे लोग हैं
जो लोग है ना ऐसे इस टाइप की जॉब चाहते हैं, हाई पेइंग यस, बट कंफर्ट चाहते हैं। एक इंसान बहुत प्रैक्टिकल, उसको बिजनेस की तरफ अट्रैक्शन हो, मेहनत करने की तरफ अट्रैक्शन हो। तो ये मेजर डिफरेंसेस है ना। आप देखोगे दोनों की ही एनर्जीज आपके लिए बहुत केयरिंग लविंग होगी, बट एक ज़्यादा इमोशनल है, एक ज़्यादा प्रैक्टिकल है, वो आपको बातों में समझ में आ जाएगा। सो ये चीज़ यहाँ पे दिखती है। एंड एम्प्रेस की एनर्जी ना, वो सी रियल लव, रोमांस की बात करते हो, आपकी लाइफ में अभी अपना ट्रू लव मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसी चीज़ जो मैरिज तक जाती है उस चीज़ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड समहाउ ना इनका आना आपकी लाइफ में आपके करियर को कुछ बेटर कर रहा है, पेंटिकल्स की एनर्जी पैसे की एनर्जी को बढ़ा रहा है, हर तरह से एक, आप ये समझ लो, एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप आपके लिए आने वाला है। आपके पास चॉइस होंगी, आप देखना आपके लिए कैसे जाओगे, कैसे उसमें यू विल मूव फॉरवर्ड। तो ये चीज़ यहाँ पे है। चलो हम ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं आपके लिए। अनलाइकली। अब एक सी मैंने बोला, आप ये दोनों ही चॉइसेस आपके लिए, मैं एक और कार्ड निकाल लेती हूँ, बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये दोनों ही चॉइसेस आपके लिए अच्छी होंगी, बट एक को शायद आप चांस ना दो, आप ना बोल दो उनको, नो बोल दो, वो चीज़ दिखती है। जैसे आपको कुछ क्लियरली समझ में आ जाएगा, समहाउ आप असेस करें, अच्छा ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है ना, समहाउ मैंने बोला ना आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, बट आप ना यूनिवर्स से कुछ पूछोगे, प्रे करोगे, आप यूनिवर्स से, एंजल से कुछ आंसर्स मांगे कि वो आपको बताएंगे। एंड आपको कुछ इंट्यूशन के थ्रू, कुछ साइंस के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। यू विल से नो टू 1 पर्सन। बहुत टाइम नहीं लगाओगे, मुझे दिखता नहीं है। यू विल टेक अ डिसीजन एंड यू विल से नो टू 1 पर्सन। सक्सेस। एंड जब आप ये ना बोलोगे तो ऐसा नहीं है कि आप किसी को ना बोलने से आपको आपकी एनर्जीज में, बिकॉज दोनों ही अच्छी एनर्जीज है, तो सक्सेस की बात होती है। एक तो मैंने वो बोला कि आपने किसी को ना बोला, अब ज़बरदस्ती किसी को ना नहीं बोलना है, हर्ट करके ना नहीं बोलना, अपना कर्मा मेंटेन करना है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे सक्सेस की बात होती है ना, मैंने बोला ना आपके कुछ काम का, करियर का, पढ़ाई का कुछ कनेक्शन है आपकी लव लाइफ से, तो एक दूसरे के लिए आप लकी हो सकते हो, वो चीज़ यहाँ पे डिपिक्ट होती है। वॉकिंग अवे, किसी चीज़ से दूर जाने के बाद, कुछ किसी चीज़ से आपको दूर जाना होगा। सी अगर आप चाहोगे, एक सेकेंड मेरे को कार्ड्स बच रखने दो, अगर आप चाहोगे आप दोनों रिलेशनशिप मेंटेन कर लो, तो वो नहीं हो पाएगा। बिकॉज आपके लिए क्लियरली दिख रहा है कि आप किसी चीज़ से, या तो इन 2 चॉइसेस से आपको एक से दूर जाके ही दूसरे की एनर्जी स्टार्ट होंगी, या फिर अभी आप किसी ऐसे चीज़ से डील कर रहे हो जिससे आपको दूर जाना है। आप जब ही डिसाइड करोगे ना कि मैं, जो चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है, अब यहाँ पे ओ माय गॉड, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 बटरफ्लाइज की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी होती है ये, बट द सेम टाइम चॉइसेस की बात हो गई। 2 + 7 = 9, 9 की एनर्जी 2025 में बोला जा रहा है आपको, जब तक कोई ऐसी चीज़ है आपकी लाइफ में जिससे आपको दूर जाना है, उससे दूर जाके ही ये गेट खुलेगा आपके लिए जो आपको अपने पास्ट लाइफ सोलमेट से मिलवा रहा है। सो अगेन इट सेज कि आपको एक डिसीजन पावर होनी चाहिए, अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, एंड देन यू शुड सी कि क्या चीज़ें हो रही हैं आगे। चलो हम आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं। एक सेकेंड, ये कार्ड खुद ही गिरा। कीप एन ओपन माइंड, अपने माइंड को क्लोज करके डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। कोई इंसान ऐसा मिल गया जो आपकी चेकलिस्ट में उतरता है, सारी चीज़ें बकेट लिस्ट आपकी पूरी हो रही है, तो ऐसा नहीं। कीप एन ओपन माइंड, जहाँ पे ना आपको ये समझ में आ रहा है कि व्हाट इज़ राइट, तो वो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल एक्सपेक्टेशंस। तो अगर आप किसी ऐसी एक्सपेक्टेशंस के साथ बैठे हुए हो कि ऐसा ही पर्सन चाहिए, तो वहाँ पे ना अपनी एनर्जीज़ को आपको ऐसे डील करना है जहाँ पे जब हम बहुत ज़्यादा
यूनिवर्स को वो स्क्रिप्ट नहीं देते हैं कि मुझे यही चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, तो यूनिवर्स आपको कुछ बेटर भेजते हैं। तो वो चीज़ बोली जा रही है, कीप एन ओपन माइंड। आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, फिर आपके लिए राइट ऑप्शंस आएंगे। प्लेफुलनेस, ये बहुत ऐसे टाइम को आप एक सेकेंड ना, ऐसे टाइम को आप एक्सपीरियंस करोगे इन 2025 जहाँ बहुत प्लेफुलनेस है, रोमांस है, फ्लर्टिंग है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, घूमना फिरना, ट्रैवल करना, यूथफुल एनर्जी में एडवेंचर साथ में एक्सपीरियंस करना, ये सारी चीज़ें बहुत दिखती हैं। तो ये आपके रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगी। यू नो, अच्छा रिलेशनशिप दिख रहा है, कोई वैसा बहुत ज़्यादा रोने गाने वाला रिलेशनशिप नहीं कि गए रिलेशनशिप में और फिर लड़ाइयाँ हो रही हैं और रो रहे हैं, वो नहीं। प्लेफुलनेस है, खुशी की एनर्जी है, तो ये चीज़ मेंटेन करना भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ओके, now this card says the past is behind you, release it and embrace new possibilities, a new path is now available to you, follow it with faith। ये फिर से वही वॉकिंग अवे वाली चीज़ बोलता है कि पास्ट की कुछ एनर्जी से आपको निकलना है। जैसे क्या पास्ट में अब से ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है या कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से जिसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपने पास्ट को छोड़ना पड़ेगा ना, आगे मूव ऑन करना पड़ेगा। तभी जब तक वो चीज़ रिलीज़ नहीं करोगे एंड जब तक आप न्यू पॉसिबिलिटीज़ एम्ब्रेस नहीं करोगे, अपनी लाइफ में नहीं लाओगे, तो फिर कैसे होगा? क्योंकि अब क्या लिखा है, न्यू पाथ इज अवेलेबल टू यू नाउ। वो न्यू पाथ, दैट न्यू पर्सन, उसकी एनर्जी, या फिर मान लो आपके ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हो एंड आपको लग रहा है चीज़ें ठीक नहीं चल रही, तो कोई नया पाथ लेना है, वो अवेलेबल है आपके लिए। मैंने दोनों चीज़ें बता दी। एंड फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्स का एक रोल है यहाँ पे। सो हैविंग फेथ बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओवर यू। ओके, चलिए हम आपके लिए देखते हैं टी लीफ कार्ड्स। पीरियड ऑफ इल हेल्थ, डिप्रेशन, ये वही 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी सी। कुछ तो ऐसी बात है, या तो आपका हेल्थ अफेक्टेड है, वो मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, या फिर किसी चीज़ ने आपको हर्ट किया है जो आपको ट्रॉमा, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस की एनर्जी में लेके गया है। तो यू हैव टू कम आउट ऑफ इट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लाई की एनर्जी, किसी भी ऐसी चीज़ से आप बचना इस टाइम पे 2025 में जो आपको परेशान कर रही है। कोई भी चीज़ आपको अगर नेगेटिविटी देती है ना, कोई भी चीज़, चाहे कोई पर्सन ही क्यों ना हो, उससे दूर रहो, बिकॉज ये आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। ओके, समवन इज बिहेविंग स्टूपिडली, शील्ड। ओके, किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी भी आती है यहाँ पे जो चेंज नहीं होना चाह रहा। अब पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो ये पर्सन बहुत जल्दी आने वाला है अपनी लाइफ में, कुछ ऐसे थोड़ा रिजिड एनर्जी दिखती है, तो उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि आप देखना क्या आप एडजस्ट कर सकते हो नहीं, बट कुछ तो यहाँ पे रिजिड एनर्जी दिखती है। एंड दूसरा, यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। यहाँ पे खुद को शील्ड की एनर्जी में डालना, खुद को प्रोटेक्ट करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छी एनर्जीज तो आ रही हैं, बट कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जहाँ पे लो इंसान तो अच्छा है, बट वो रिजिड है, वो स्टबर्न है, वो चीज़ों में चेंज नहीं लाना चाहता। तो लाना चाहती, तो आपको खुद को थोड़ा डिफेंड करना पड़ेगा, अपनी राइट बाउंड्रीज मार्क करनी पड़ेंगी। आपको अपना बताना पड़ेगा कि मुझे क्या चीज़ें चाहिए रिलेशनशिप में, तभी वो चीज़ बेटर रहेगी। नहीं तो ये आपके मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है। बी केयरफुल। स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड, आपकी लव लाइफ इंप्रूव होने वाली है। आपको ऐसा लग रहा है कि स्लो है, पता नहीं कहाँ जाएगी, नहीं, बट ये बढ़ रही है। एनर्जीज यू आर गेनिंग, तो राइट अपॉर्चुनिटीज़ को थोड़ा उसका पाथ खोलो। जहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ नहीं होना, वहाँ से आगे बढ़ो। तो कहने का मतलब है रुकना नहीं है, टर्टस रुकता नहीं है, राइट। एक सेकेंड, कार्ड्स ऐसे आर फ्लाइंग फॉर यू। अनसक्सेसफुल प्लान, सी, ये तो सारे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ये सब मेरे को तो पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि आपने, मोस्ट ऑफ द पीपल मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने किसी से डील किया है जो बहुत ही रिजिड इंसान है, जिसने जो बोल दिया वो अपने उसी बात पे अड़ा रहे, उसे चेंज ना हो। आपने
खुद को डिफेंड करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, जिसकी वजह से आपको इल हेल्थ, डिप्रेशन, ट्रॉमा, ऐसी रातों की नींद नहीं आ रही है, ऐसी चीज़ें, बिकॉज यहाँ पे अनसक्सेसफुल प्लान की बात होती है। आपको ये एक बिग ब्लॉकेज है यहाँ पे, इससे निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड किसी भी ऐसे इंसान से आप कनेक्ट मत होना, अगेन वो आपकी चॉइस है, जो रिजिड है, वो चीज़ों में चेंज नहीं होना चाहता, वो सिचुएशन के हिसाब से ना अडेप्ट नहीं करना चाहता, तो वहाँ पे नहीं तो ये अपनी लाइफ में आप फिर से मैनिफेस्ट कर लोगे, या फिर पहली बार, डिपेंडिंग आपकी क्या कंडीशन है, यानी क्या आप टेक एज इट रेजोनेट्स। अब देखो ये तो कितना प्रोमिनेंट है, स्टबर्न अग्रेसिव। मैं आपको स्टबर्न 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 बोल रही थी, यहाँ पे एक स्टबर्न, ऐसे इंसान को बहुत गुस्सा भी आता होगा। ये कुछ है, ये कुछ प्रॉब्लम है, या फिर या तो उस पर्सन की ही एनर्जी है, या फिर उनसे रिलेटेड किसी पर्सन की एनर्जी है जो आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान देना ही पड़ेगा। ओके ओके, कार्ड आना चाहता है लेट इट बी। एक सेकेंड। Let it be, trust universal wisdom. There is more to the situation than meets the eye. Set aside the need to know and to control the outcome. You may be surprised by what happens. किसी भी चीज़ को, अगर किसी को जाना है, जाने दो, ठीक है। हर चीज़ को रोकने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स आपकी लाइफ में वो लाएंगे जो आपके लिए अच्छा है, बिकॉज आपको यूनिवर्स के विजडम पे उस पर फेथ रखना पड़ेगा, उस पर ट्रस्ट लाना पड़ेगा। तो हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश मत करना। एंड तब आप देखोगे ना, जो एक वेरी सरप्राइजिंग वे में वो आपकी जो पास्ट लाइफ सोलमेट की एनर्जी है वो आपकी लाइफ में आए, या फिर कोई इंसान ही कुछ ऐसी चीज़ हो जाए आपके से। थोड़ा कंट्रोल करना, चीज़ों को छोड़ो, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा, मेरे को आपको मंथ्स बताने ना, जस्ट अ सेकेंड, कहाँ गए मंथ्स वाले कार्ड? लकी मंथ्स आपके लिए कौन से होंगे आने वाले टाइम में? चलो मैं आपको ना एक्चुअली पूरे 2025 की एनर्जी बता देती हूँ, सो दैट बिकॉज आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी डील कर रहे हैं, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए होंगे जो आपको एक आइडिया देगा वो कहाँ पे लव लाइफ कहाँ पे जा सकती है बिकॉज ऑफ दैट। सो लेट्स सी द इम्पॉर्टेंट लकी मंथ्स। ये मंथ्स आपके ये जो इंसान आपकी लाइफ में आए उनके बर्थ मंथ्स भी हो सकते हैं। ओके, नवंबर, मार्च, जून, अप्रैल, अक्टूबर। ठीक है। अब जो पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं या ऑलरेडी आने वाले मतलब हैं, उनका मेन फोकस अभी क्या चलेगा 2025? उनका मेन फोकस क्या होगा लाइफ में? सक्सेस की तरफ भागेंगी मेल फीमेल जो भी है, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। अब हम लास्ट में ना, अच्छा, मूलांक भाग्यांक देख लेते हैं उस पर्सन के, एंड फिर नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। 6, 2, इमोशंस, प्यार, लग्जरी, 5, कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा रहेगा, मर्क्यूरी, बुध की एनर्जी आ गई, एंड 3, जुपिटर की बहुत ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। ठीक है, बहुत कोई किसी नॉलेजेबल इंसान की बात होती है यहाँ पे, या फिर ये किसी गुरु को फॉलो करते हो या करती हूँ। 111 ऑन माई क्लॉक, ब्यूटिफुल। अब ये आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। K, D, S, V, N, I, M, किसी एक्स की भी एनर्जी हो सकती है, O, F, Q,
एक सेकेंड, थोड़ा अरेंज करने दो। TJUZ, ऑड्स में लेती नहीं हूँ मैं, एक और ले लेते हैं आपके लिए, C. ओके, सो येस माय डियर, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग एंड आई होप एंड विश आपकी लव लाइफ 2025 में बहुत अच्छी रहे, सब कुछ बहुत अच्छा चले, राइट डिसीजंस आप लो एंड येस, सो येस, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं दैट व्हाट्स नेक्स्ट कमिंग इन योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है एंड क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, यूनिवर्स की, एंजल्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए, कौन से लकी मंथ्स होंगे एंड ये सारी चीज़ें हम 2025 के लिए देखेंगे, रेस्ट ऑफ 2025, दैट इज फ्रॉम मे 2025 टू दिसंबर 2025। सो येस, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। एंड जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं ब्रेसलेट्स के फॉर्म में, जैसे कि आज लव की रीडिंग हम देख रहे हैं, तो ये जो भी क्रिस्टल्स, ये आप देखो, रोज क्वार्ट्ज है, ये है ग्रीन एवेंचुरिन, मैलेकाइट, वेरी ब्यूटीफुल, ये पैटर्न ही बहुत सुंदर होता है। यू कैन सी रेड कार्निलिन, ये सारे लव रिलेशनशिप्स के लिए होते हैं, बट पर्टिकुलर सबकी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मैलेकाइट बोलूँ तो एक हार्ट चक्रा हील करता है, लकी स्टोन फॉर लव बोला जाता है। रेड कार्निलिन पैशन बढ़ाता है। तो ये चीज़ें ना बड़ी प्रोमिनेंट होती हैं इन, एंड ऐसा नहीं कि इनकी अलग प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, इनके हेल्थ बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, इनके करियर के भी बेनिफिट्स हो सकते हैं, बट प्रोमिनेंटली ये लव में ऐसे हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये ऑर्डर करने हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, व्हाट्सएप का भी, इंस्टाग्राम का भी, आप मुझे वहाँ पे रीच आउट कर सकते हैं ना। बहुत सारी क्वेरीज अभी भी आ रही हैं क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड परफ्यूम्स की, आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया, वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीक से अवेलेबल हो जाएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑर्डरिंग एंड शोइंग योर लव। सो ओके, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। ओ वाओ, 6 ऑफ सोल्स, सक्सेसफुल लव लाइफ की बात करता है, या फिर कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में ऑलरेडी है या फिर आने वाला है जो बहुत सक्सेसफुल है, विनर की एनर्जी रखता है। चलो आगे देखते हैं। शुक्र की एनर्जी ऐसे ही आ गई 6, मतलब हम सारे कार्ड्स, मैं आपको सारे कार्ड्स डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। जो लोग देखते हैं, जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स, उनको तो पता है कि कैसे जाती है रीडिंग्स। सब्सक्राइबर नहीं, माई एंजल्स लाइक आई से। सो यस, सेवन ऑफ वॉन्ड्स कंपटीशन दिखाता है, फाइटिंग थ्रू द कंपटीशन, आप ये बोल सकते हो। 7 6 7, जैसे ना, या तो आपका अटेंशन पाने के लिए, आपका प्यार पाने के लिए बहुत लोग आपके पीछे आएंगे, वो अटेंशन, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन से मिलोगे जिनको बहुत अटेंशन मिलती है, आपको कुछ कंपटीशन फील हो सकता है। बट चलो आगे देखते हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, यस, अ लॉट ऑफ कंपटीशन। पता नहीं, आपको बहुत सारे प्रपोजल्स आ जाएं, आपके लिए कोई लोग लड़ने को आपस में तैयार हो जाए, या फिर किसी ऐसे पर्सन से आप मिल रहे हो जहाँ पे ना लिटरली मतलब ऐसी चीज़ें हैं। कुछ और भी चीज़ 5 ऑफ वॉन्ड्स से एसोसिएटेड होती है। मैं पूरी रीडिंग करूँगी, सारे कार्ड्स एक्सप्लेन करूँगी एक साथ, तब बताऊँगी आपको। फोर ऑफ कप्स, खोए हुए हो आप, कुछ सोच रहे हो, आपको डिवाइन गिफ्ट दिया जा रहा है, बट आप पता नहीं किस सोच में हो। वाई, बहुत सारे ऑफर्स आपको आ सकते हैं, बट पता नहीं आप किसी चीज़ को लेके स्ट्रेस में हो, या किसी पास्ट चीज़ के बारे में बहुत सोच रहे हो। दैट
क्या बातें हो क्या रहा है आपके साथ? 5 of Swords। ये तो कुछ पास्ट की एनर्जीज को भी इन्वॉल्व करता है। हायरफेंट तो शादी का कार्ड है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। इतना आप समझ लो कि आपकी जो लव लाइफ है ना, वहाँ पे कहाँ आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आए जो आपका दिल जीत ले। एंड ये आपकी मैरिजेबल एज है नहीं है डजंट मैटर, ये चीज़ शादी तक जाएगी। हायरफेंट कार्ड ये डिपिक्ट करता है, ये जो शादी होगी सबके कंसेंट से होगी, पापा मम्मी फैमिली सबके कंसेंट से। बट बीच में कुछ ऑब्स्टिकल्स दिखते हैं जो आप कर लोगे। जैसे कि मैंने बोला, या तो आप बहुत स्मार्ट हो या आपके पर्सन की एनर्जी बहुत स्मार्ट होगी, सो वो आप मैनेज कर लोगे। बट बीच में कुछ चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। 6 of Wands, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आए जो विनर है, बहुत सक्सेसफुल है, फेमस हो सकता है, उसका नाम हो सकता है, उनकी फैमिली लेगेसी ऐसी हो सकती है जैसे इनको बहुत लोग जानते हों, लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया होगा। एंड या फिर ये बहुत प्रोमिनेंट है कि उसकी तरफ बढ़ना, या तो इंसान ने ऑलरेडी अचीव कर लिया, फिर उसकी तरफ लोग इनको एज एन एग्जाम्पल बात करते हैं ना, सच अ नाइस पर्सन लाइक अ विनर, या फिर नेचर बहुत अच्छा है और दूसरों की बहुत हेल्प करने वाले होंगे या होंगी, आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हो। एंड यहाँ पे मुझे बहुत प्रोमिनेंटली जो एनर्जीज दिख रही हैं, अगर मैं इसकी बात करूँ उनका क्या ज़ोडिएक साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस, सन मून राइजिंग, इनके ये साइंस हो सकते हैं, ज़ोडिएक साइंस। एंड इनको लाइफ में जीतना ही है, इनकी लाइफ में इनका गोल है। एंड ये पर्सन ना ये जीत के ही रहेंगे या जीत के ही रहेंगी, या फिर आप जब इनसे मिलने वाले होगे, जब आप मिलोगे, या फिर आप जब इनकी लाइफ में आओ, सो सी आप या तो ये पर्सन आपकी लाइफ में ऑलरेडी है अगर आप रिलेशनशिप में हो तो, ठीक है, नहीं तो ये पर्सन आपकी लाइफ में, आप सिंगल हो तो आने वाले हैं या आने वाली हैं। एंड दिस पर्सन विल स्वीप यू ऑफ योर फीट। एक सक्सेसफुल लव लाइफ जहाँ पे ना आप बहुत इन्जॉय करोगे। आपको ना ऐसा है कि ये पर्सन ना बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ के साथ एक विनर वाली एनर्जी रखते हैं, बट आपको ना बहुत अप्रिशिएट करें, एज एन इक्वल ट्रीट करें, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, टाइम दे आपको। कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ के अंदर आने वाला है, तो वो चीज़ दिखती है। एक 5 की एनर्जीज 1 2 3, तो 3 बार 5, तो 5 की एनर्जी जनरली ना, 5 की एनर्जी चेंज को डिपिक्ट करता है, चेंज लाओ। तो कुछ तो बड़ा चेंज भी आने वाला है आपकी लाइफ में, कुछ आपको भी चेंज करना है अपनी सोच में। चलो मैं वो आपको 5 of Swords से बताऊंगी, मेरे को समझ आ गई इतने सारे आपके 5 of Wands 5 of Swords क्यों आए हैं। बट 5 नंबर मर्क्यूरी का होता है, बुध ग्रह का होता है। आपके बीच में कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रहेगी। जब आपको बातें करनी है तो कम्युनिकेशन पे ध्यान भी देना है कि आपका टोन कैसा है। ये सब चीज़ें इस इंसान को बहुत मैटर करती हैं। ये ना है तो ये विनर तो हार्ड हार्टेड नहीं है, बस एक रोमांटिक पर्सन है, उसको अपने पार्टनर से चाहिए कि जैसे मैं इतने प्यार से इस इंसान से बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, द पर्सन ऑल्सो रेसिप्रोकेट्स। तो इस चीज़ में डिमांडिंग पर्सन की एनर्जी आती है। एंड इनको ना कभी ऐसे, जैसे कि मैंने बोला, आपके इनकी एनर्जी कुछ कमी मतलब है ना, इनके ऐसे पीछे लोग भागते हैं कि चाहते हैं कि मेरा लाइक मेरे साथ हो, हस्बैंड बने, वाइफ बने, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, वो वाली चीज़ इनके साथ दिखती है। शुक्र ग्रह इनका बड़ा स्ट्रांग होगा, तो गुड एनर्जीज, गुड लुकिंग आप बोल सकते हो, कपड़े जूते या फिर जो भी चीज़ें, कंफर्टेबल लाइफ जीना, फैशन सेंस अच्छा होगा, वो सब चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। अब यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ध्यान रखनी है। चलो अब मैंने ये बताया तो मैं हायरफेंट कार्ड पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर मैं बाकी कार्ड्स पे आऊँगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने में कि इस पर्सन को अपनी लाइफ में कैसे मेंटेन कर पाओगे, बिकॉज थोड़ा तो हाई मेंटेनेंस है भाई, उसमें उसको डिनाई नहीं कर सकते। अब हायरफेंट कार्ड एक चीज़ यहाँ पे बोलते हैं, जैसे 2 चाबियों का मिलना। आप देख रहे हो एक यूनियन है आपका इनके साथ जो मेंट टू बी है। एंड जैसे कि मैंने बोला, हायरफेंट कार्ड शादी को डिपिक्ट करता है, रिचुअल्स को, सेरेमनीज को डिपिक्ट करता है। ऐसी चीज़ आप इनसे जब मिलने वाले होगे तो सकता है आप किसी शादी में जाओ, रिचुअल कुछ आपके घर में परफॉर्म हो, सेरेमनीज हो रही हैं, एक ये एस्पेक्ट है। दूसरी बात ये ना, ये रिलेशनशिप शादी तक जाएगा, वेरी गुड थिंग। एंड
आपके घर में या इनके घर में ना एजुकेशन, रिलीजन, स्पिरिचुअल होना, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दो स्ट्रॉन्ग पिलर्स की एनर्जी यहाँ पर आती है। तो मतलब जब भी आप शादी करो इस इंसान से, दोनों फैमिलीज की हाँ होनी चाहिए, एंड वो हो जाएगी। थोड़े ऑब्स्टिकल्स हैं बट हो जाएगी, बिकॉज दो स्ट्रॉन्ग पिलर्स होंगे वहाँ पर। उस चीज़ की बात यहाँ पर होती है। एंड हायरोफेंट ना एक ऐसी बात करते हैं जैसे कुछ रूल्स रेगुलेशंस, जैसे आपके घर में, इनके घर में कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो बस इसका ध्यान रखना है। अब फैमिली का एक एस्पेक्ट भी है कि बहुत चैरिटी करते हैं, डोनेशन करते हैं, अच्छे लोग हैं, काइंड लोग हैं, बट कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसका ध्यान रखें, उसको ओवरथिंक नहीं करना है। ओवरथिंकर्स तो आप लोग हो, मतलब कुछ, चलो अब मैं ये बताती हूँ आपको क्या चीज़ें। चलिए ये मैं एक एस्पेक्ट ख़त्म करती हूँ, फिर आपको गाइडेंस दूंगी। मैं बार बार सोच रही हूँ बट मेरी नज़र पड़ जा रही है किसी ना किसी कार्ड पे। तो अब आती है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। 7 ऑफ वॉन्ड्स, सी इतने सारे वॉन्ड्स, इतना सारा कंपटीशन, बट आप एक एलिवेटेड ग्राउंड पे हो। जैसे बोला ना कि आप या इनको बहुत अटेंशन मिलती है, बट जब आप दोनों का यूनियन होने वाला होगा ना, आप एक दूसरे को सबसे ऊपर रखोगे। उनको वो इज्जत देना, रिस्पेक्ट देना, प्रायोरिटी देना, चाहे वो काम की बात हो, लोगों की बात हो, किसी भी चीज़ की बात हो, प्रायोरिटी देना। तो एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप आपको दिखता है। आपको ऐसा भी फील होगा ना कि कुछ बाहर के लोग, चाहे फैमिली का, कुछ परेशानियां वहाँ पर दिखती हैं, वो दिख रही हैं, बट ये पर्सन ना आपको प्रायोरिटी रख के ये आपके लिए लड़ रही होंगी। वो अब लिटरली वैसे नहीं लड़ रहे होंगे, मतलब है ना, आपके लिए स्टैंड लेना, आपके लिए बातें रखना। अगर शादी करनी है एंड फैमिली की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो ये पर्सन आपके लिए बोलेंगे या बोलेंगी। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। 7 ऑफ वॉन्ड्स ऑपोजिशन की बात करता है, नो डाउट, हम शुगर कोट नहीं कर सकते, जो भी है तो है। बट आपको ये एक दर्जा दें, आपको वो प्रायोरिटी दें, आपको वो कमिटमेंट दें, आपको जो भी आपकी एज है, आपको वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोले कि हाँ ये लोगों से इंट्रोड्यूस कराना, बोले कि दिस इज़ माई फ्यूचर वाइफ, हस्बैंड। तो एक उस कन्विक्शन से चीज़ें करना, कमिटमेंट, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट एक इनसे। ठीक है, आप कौन सा कार्ड देखें हम? ओके, 4 ऑफ कप्स देखते हैं। 4 ऑफ कप्स की क्या बात हो रही है? कुछ तो ऐसी चीज़ है जो आपको इमोशनल करती है। 3 कप्स यहाँ पे वो डिपिक्ट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा रहा है। अब आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, करियर, फैमिली से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको डिस्टर्ब करती हैं, एंड वो अपने माइंड पे आप बसा के बैठे हुए हो। यहाँ पे देखो फोल्डेड हैंड्स के साथ, यहाँ पे एक डिवाइन गिफ्ट आ रहा है, एक अच्छा इंसान आ रहा है, अच्छा रिश्ता आ रहा है, जो भी है ये, आप उसकी तरफ देख ही नहीं रहे, बिकॉज आप कहीं और इन्वॉल्व हो, आपका माइंड कहीं और। अगर ये इंसान आए भी एंड आप है ना इस तरह से कहीं और ही डिस्ट्रैक्टेड हो, कुछ और ही सोच रहे हो, किसी दूसरे इंसान के बारे में सोच रहे हो, सिचुएशन, पास्ट चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, आप अच्छा नहीं कर रहे हो। यूनिवर्स बार बार ऐसा गिफ्ट आपको नहीं देंगे, बार बार ये डिवाइन गिफ्ट आपकी लाइफ में नहीं आएगा। ये आपको ऑफर है, लिटरली ऑफर आ रहा है। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस करते हैं, आपको रिग्रेट होगा बाद में, बिकॉज आपकी डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी दिखती है। तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। अब 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों ही कार्ड्स है ना, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे, अब मैं दोनों चीज़ें आपको बता दूंगी। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे एक्सटर्नल चीज़ों की बात करता है, जैसे बाहर के लोग कुछ परेशानियाँ क्रिएट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं। तो जैसे ना आपको ना यू विल ऑलवेज बी ऑन टो। सी, पार्टनर का तो सपोर्ट है बट बाहर का सपोर्ट कम दिखता है इसमें। तो वो पहले से, अभी आपके लिए गाइडेंस है कि पहले ही चीज़ों को ना सॉर्ट करके चलो। ठीक है, आप अपनी एनर्जीज खुद चेंज कर सकते हो, राइट? तो उस चीज़ों को सॉर्ट करके चलोगे तो ये परेशानियां ना कम होंगी, ये कॉन्फ्लिक्ट्स, ये ऑपोजिशन कम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट यू विल फाइट थ्रू। आप दोनों की ना ऐसी एनर्जी है कि एक दूसरे के लिए ना आप किसी से भी लड़ जाओगे। एक दूसरे का स्टैंड लेना, फ्यूचर देखना, एंड अपने जो वादा और प्रॉमिस एक दूसरे से करोगे, इस पर अड़े रहना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई जाती है। 5 ऑफ सोल्स, ये इंटरनल स्ट्रगल की बात करता है। आपके माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें दिखती हैं ना जहाँ पे इंटरनल स्ट्रगल चल रहा है। एंड सी, आप ऐसे इंसान हो जो आप दूसरों को हरा सकते हो। पीछे देख रहे हो, लोग तलवार छोड़ के भाग गए बिकॉज आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं, बट आपका इनर स्ट्रगल है। कुछ आपके माइंड में ऐसी चीज़ें चलती हैं जो कन्फ्यूजन लाती हैं, प्रॉब्लम लाती हैं, ओवर थिंकिंग लाती है, बहुत इमोशनल हो। पीछे आप देखो, इतने वाटर की एनर्जी दिख रही है, बट आपके अंदर एबिलिटी है कि आप ये कुछ भी कर सकते हो। तो अब डिपेंड करता है ना आप किस चीज़ को कैसे एंटरटेन कर रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा। ये इंसान जो आपके लिए लिटरली
प्रपोजल, शादी, जो भी चीज़ आ रही है आपकी लाइफ में, उसको फिर आप अपनी नेगेटिव चीज़ों से या फिर नेगेटिव थॉट से, इंटरनल स्ट्रगल से, सी एक्सटर्नल में आई ऑलवेज फील एक्सटर्नल स्ट्रगल ना वो आसान होता है उस चीज़ से निकलना, बिकॉज आप स्ट्रांग होते हो। बट इंटरनल स्ट्रगल क्या होता है, वो आपको अपने ऊपर वर्क करना होता है। सो वो आप देखो कि अपनी एनर्जीज को कैसे आप राइट टर्म्स में लेके आओगे। चलिए हम आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं। 5 की एनर्जी यहाँ पे उन्हें मर्क्यूरी, आपके मर्क्यूरी की, बुध ग्रह की महादशा अंतर्दशा कुछ चल रही होगी जो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट करेगी। अच्छा, एक और चीज़ मैं बोलने वाली थी, अभी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट्स होने वाले हैं प्लैनेट्स के, ठीक है। तो एक तो है जुपिटर बृहस्पति का ट्रांजिट, एक राहु का ट्रांजिट, दोनों ही मई में होंगे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्या आप ऐसी रीडिंग देखना चाहते हो जहाँ पे ये ट्रांजिट्स इन प्लैनेट्स के, राहु और जुपिटर, आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट लाने वाले हैं, ठीक है। सो लेट मी नो अबाउट दिस। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। जो आपकी भी लव लाइफ है ना, एंड अभी से दिसंबर इम्प्रूवमेंट्स देखोगे आप अपनी लव लाइफ में। यहाँ पे बहुत सारी वाटर की एनर्जी है, जैसे आप कहीं किसी डार्क प्लेस में पहले फंसे हुए थे, अब आप जा रहे हो लाइट की तरफ, सरफेस की तरफ, जो आपके लिए मेंट टू बी है। एंड यहाँ पे सी हॉर्स ही, जब भी सी हॉर्स देखो ना, सी हॉर्स आर वेरी गुड पार्टनर्स, तो ये समझ लो आपको अपना लाइफ पार्टनर मिलने वाला है। डॉल्फिन्स की एनर्जी जेंटल होती है, स्वीट होती है, सो दैट इवन स्टार फिश की एनर्जी है। तो मैंने बोला ना, कुछ ऐसे लोग ना या तो फेमस होते हैं या इनकी लाइफ में ऐसा है कि इनको फेम मिले, ये सारी चीज़ें। एंड येस, आपको अगर अपने घर में ना फिश वगैरह रखते हैं आप एक्वेरियम में, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी लव लाइफ को इम्प्रूव करेगा। A year from now, see the situation will improve. A year from now, आपकी लाइफ में बहुत, लव लाइफ की बात कर रही हूँ, बहुत बड़ा चेंज है अभी, और अभी 1 साल बाद जब आप ये मई 2026 में ये रीडिंग देख रहे होगे, तो आपकी लव लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ चुका होगा। बिकॉज आपके गार्डियन एंजल्स देख रहे हो, सब लोग प्रे कर रहे हैं आपके लिए, आपके लव लाइफ के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए। आप खुद प्रे कर रहे हो, वो चीज़ भी दिखती है यहाँ पे। तो मैनिफेस्ट करो, प्रे करो, एंड 1 साल बाद बहुत बड़ा चेंज। मैं बोल रही, मैं ये पूरी जर्नी विद इन 1 साल बाद नहीं बोलना चाहिए, विद इन 1 ईयर यू विल सी अ वेरी बिग चेंज। एंड यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के ये ग्लोब की कुछ एनर्जी है, तो पता नहीं आप कुछ फॉरेन ट्रैवल है या इस पर्सन का कुछ कनेक्शन हो सकता है किसी फॉरेन कंट्री से, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ये बहुत स्पेसिफिक है, सारे लोगों के साथ रेजोनेट करे ना करे, बट वो कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है। विच कार्ड्स टू सी नाउ? ओके, एक सेकेंड, आपके लिए कार्ड ही गिर गया। अब रुको, 1 सेकेंड, कार्ड उठाना पड़ेगा। जस्ट सेकेंड। ओके, मैंने पूरा सेटअप ही हिला दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। आई थिंक 1 सेकेंड में कार्ड्स रख दूँ, देन वी विल कंटिन्यू। सेटअप। ओके, मैन होल्डिंग अ कॉइन। ये जो भी पर्सन, सी अगेन इट्स अबाउट एनर्जी, ठीक है। मेल हो फीमेल हो, इनकी आँखें बहुत ही सुंदर होंगी, आँखों कुछ डिफरेंट कलर हो सकता है, या बहुत सुंदर आँखें, जिसकी भी तरफ देखे ना वो इंसान ना, मतलब आँखों से ही बहुत मेस्मराइज हो जाना, वो वाली बात करता है। 1 सेकेंड में शायद मैंने ठीक से, ठीक है, ओके। तो इनकी आंखें बहुत सुंदर होंगी, बाल बहुत सुंदर हो सकते हैं, बड़े बड़े बाल। अब सी जनरली तो हम बोलते हैं कि लड़कियों में, बट सी अगर इनके लड़के हैं और इनके बड़े बाल नहीं भी हैं ना, तो इनको याद होगा कि मैं कभी तो अपने बाल बड़े, या कभी ना कभी किए होंगे अपने बाल बड़े, बिकॉज बहुत लस्ट्रस है, वेरी गुड है लड़के लड़की जिनकी, इनका फिजिक बहुत अच्छा होगा, अपनी फिजिक पे, अपनी बॉडी पे ध्यान देना, वो सब चीज़ें यहाँ पर दिखती हैं। होल्डिंग अ कॉइन, लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना, करियर के टर्म्स में, वेल्थ के टर्म्स में, या फिर ऐसी फैमिली से आना दिखाता है ये। सो यस, वेरी, एंड सी
यहाँ पे 4+3 7 की एनर्जी है। मैंने आपको हायराफेंट कार्ड से भी बताया था कि या तो इनकी फैमिली ऐसी है जिसकी असर है इनके ऊपर कि ना ऐसे लोग चैरिटी डोनेशन करते हैं, पैसा तो अच्छा है तो बट मटीरियलिस्टिक नहीं हो ऐसे इंसान। अगेन कुछ लोग सोचे मटीरियलिस्टिक होना कुछ बुरा नहीं होता, ठीक है, सबको पैसे चाहिए होते चीज़ों के लिए, बट मटीरियलिस्टिक इस वे में नहीं है कि इनके पास जो पैसा है ना वो तो गरीबों को हेल्प करने में, हेल्पलेस को हेल्प करने में यूज़ करना, काइंड कंपैशनेट पर्सन। केतु की एनर्जी आ गई ना 7 की, इसलिए ये बात होती है यहाँ पे। ओके, रोमांस एंजल कार्ड्स मेरे को बार बार लग रहा है सेटअप तो ठीक है, हाँ चलो ठीक है। आई एम सॉरी, मैं हूँ थोड़ी ऐसी, मेरे को सब कुछ स्ट्रेट स्ट्रेट चाहिए, ऐसे कार्ड्स फैले हुए अच्छे नहीं लगते। डिसेप्शन, ये कार्ड क्यों आया है? एक सेकेंड, एक कार्ड और फॉर द क्लैरिटी। ओके, थर्ड पार्टी, ठीक, एक सेकेंड। मेक द एफर्ट। अब सी, पहला कार्ड जो है यहाँ पे डिसेप्शन, वो बोल रहा है, यहाँ पे देखो 3 लोग हैं, 3 लोगों की एनर्जी, ये दोनों साथ में बैठे, यहाँ पे ना कोई भी पर्सन, अब ये सी मैंने आपको पहले भी बोला था कुछ ऑब्स्टिकल्स आएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें, फैमिली है, कोई इंसान है, कोई भी जो आप दोनों को अलग करने की कोशिश करे, या फिर डिसीविंग एनर्जी जो आपके बीच में प्रॉब्लम कराने की कोशिश करे, ये एनर्जी यहाँ पर दिखती है। तो ऐसे अन्य फॉल्स मास्क की बात करते हैं ना, तो चलो मैं दोनों चीज़ें बताती हूँ। एक बिकॉज ये मोस्टली मुझे, बिकॉज यहाँ पे 3 लोगों की एनर्जी, इसलिए मुझे थर्ड पार्टी ज़्यादा दिख रही है। दूसरी बात ही बता दूंगी, तो ये इंसान जो थर्ड पार्टी है ना, जो शायद आपके फेस पे ना दिखाए, ऐसा कुछ स्लाइट वे में, ऐसी चीज़ें जहाँ पे ना पता भी ना चले एंड बोल दें ऐसा, तो या कुछ प्रॉब्लम करा दे, वैसी कुछ एनर्जी किसी की दिखती है यहाँ पे। एंड दूसरी बात जो मैं बोल रही थी यहाँ पे, फॉल्स सेल्फ मास्क। एक तो ये बात है कि आप दोनों को एक दूसरे ना झूठ नहीं बोलना है, कुछ बातें आप छुपा सकते हो, कुछ सीक्रेट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आगे जाके है ना ऐसा लग सकता है कि इसने मुझे झूठ बोला, कुछ ऐसी एनर्जी। तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। झूठ छुपाना, सीक्रेट्स बहुत रखना, ये इस रिलेशनशिप में काम नहीं करेगा। इसका सेल्स मेक एफर्ट, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। यूनिवर्स आपको बोलेंगे, बिकॉज आपके स्पिरिट गाइड्स भी हेल्प कर रहे हैं आपको बहुत, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं जब ये राइट पर्सन आपकी लाइफ में है या फिर अगर अभी है तो मेक एफर्ट्स। यहाँ पे एम्ब्रेसिंग एनर्जी है ना, यू कैन सी दिस चाइल्ड किसिंग द अदर चाइल्ड। तो चाइल्ड है तो मतलब इनोसेंस की बात है, प्योरिटी की बात है रिलेशनशिप में। एम्ब्रेसिंग एनर्जी, एक दूसरे को अडोर करना, हग करना, किस करना, ये सब चीज़ें ना, इट्स लाइक एफर्ट्स लगाना। हर सबका लव लैंग्वेज अलग होता है, ठीक है, तो हर तरह से एफर्ट्स लगाना इस रिलेशनशिप में, वो दैट इज इम्पोर्टेंट। लेट्स सी द लव ऑरेकल कार्ड फॉर यू। रोमांस बहुत बढ़ने वाला है। क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक से मैं आपको एक दिखाती हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पर भी क्यूपिड की एनर्जी है, देखो यहाँ पे भी क्यूपिड की एनर्जी। लव लाइफ तो अच्छी होने वाली है, रोमांस बढ़ने वाला है। ऐसा जो लिटरली वो जो बटरफ्लाइज होते हैं ना स्टमक में, वैसी फीलिंग आना। सो यस, चलो आपके लिए हम देखेंगे टी लीफ कार्ड्स। जस्ट अ सेकेंड। रीड सॉरो ओवर अ लॉस। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी थी, कोई ऐसी चीज़ जो आपको नहीं मिली, जिससे लॉस हुआ, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में आपको माइंड में सॉरो है, गम है, ग्रीफ है। ब्लॉक्ड ग्रीफ को निकालो, बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर किसी इंसान से आप मिल सकते हो जो ना ऐसी किसी चीज़, ऐसी किसी साइकिल से गुजरा हो या गुजरी हो, तो यस। क्राउन, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। आपको ये पर्सन बहुत इज्जत देने वाले हैं, आपको समझने वाले हैं, दूसरों के सामने आपको अप्रिशिएट करें। आपको भी रेसिप्रोकेट करना होगा, आपको भी बदले में करना होगा ऑफ कोर्स, दिल से,
बट ये चीज़ आपके लिए आ रही है। दूसरी बात ऑनर एंड रिस्पेक्ट की बात होती है ना, ये जो पर्सन की एनर्जी है, ये किसी ऐसी फैमिली से है या कुछ उन्होंने ऐसा अचीव किया है ना जिसकी वजह से आपके, मैं ये नहीं बोल रही कि आपने कुछ अचीव नहीं किया, डोंट गेट मी रॉन्ग, इनके थ्रू आपकी लाइफ में वो हाई ऑनर आ रहा है या कुछ रिस्पेक्ट आ रही है, लोग आपको जान रहे हैं उस वे में। सो अगेन डोंट गेट मी रॉन्ग, इट्स नॉट अबाउट द कि आपने कुछ नहीं किया, बट हाँ कई बार ऐसा होता है। देखो अगर जैसे 7वां घर जो होता है ना हमारी कुंडली में, वो डिपिक्ट करता है मैरिज को। तो कई बार प्लैनेट्स की ऐसी एनर्जीज होती हैं ना जहाँ पे ये दिखता है कि आपको इन लॉज की तरफ से ना आपको वो एक ऑनर आएगा उनकी वजह से, आपके स्पाउस की वजह से। तो ये सब चीज़ें होती हैं। सो यस, आपके लिए इस इन पर्सन की एनर्जी दिख रही है। एक सेकेंड, अभी इतने सारे कार्ड्स हम ले नहीं सकते, एक जो कार्ड आपको दिख रहा है पहले वो ले लेते। क्लाइंबिंग द लैडर ऑफ सक्सेस, सक्सेसफुल एनर्जी आती है। एक तो आप दोनों की लव लाइफ में सक्सेस दिखता है, स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ रहे होगे। दूसरी बात सक्सेसफुल एनर्जी करियर, ये तो मैंने आपको पहले भी विनर वाली एनर्जी बताई थी। सो यस, सक्सेस, क्लाइंबिंग द लैडर ऑफ सक्सेस। आप इनको उस टाइम मिलो जब आपकी लाइफ में कुछ सक्सेसफुल एनर्जी आए करियर के टर्म्स में, या इनकी लाइफ में कुछ वैसा चल रहा होगा। बर्ड्स वेटिंग फॉर न्यूज़, पैकेज, लेटर। पता नहीं आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो क्या, पता नहीं आप किसी अपने सोलमेट का वेट कर रहे हो या फिर किसी के मैसेज का, कॉल का वेट कर रहे हो। कुछ आने वाला है, वो आप बर्ड्स की एनर्जी उस चीज़ को लेके आना, बर्ड्स हमेशा वो डिपिक्ट करता है, सिम्बोलिज्म। सो यस, वो चीज़ आने वाली, कुछ किसी का मैसेज, किसी की कॉल, किसी का डीएम, कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पैकेज है तो कुछ गिफ्ट आ सकता है आउट ऑफ नोवेयर, ब्लू, आउट ऑफ ब्लू। ओके, नाउ मेल फीमेल जिनके लिए भी यहाँ पे ना, मैंने बोला इनके बाल बड़े सुंदर, काले बाल। एक तो ब्लैक हेयर की बात होती है और ये डिपिक्ट करता है, कॉम्प्लेक्शन की बात मैं कभी नहीं करती हूँ तो लेट मी नॉट गो देयर। बट आईज, अगेन आईज का शेप डिफरेंट हो सकता है, आई का कलर डिफरेंट हो सकता है, कुछ डिफरेंट होगा आईज के साथ। एंड अगेन अच्छे बाल, सुंदर बाल। समथिंग ये तो यहाँ भी आ रहा था, समथिंग इंपॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और रेज। जैसे जब करियर में कुछ अच्छा हो रहा हो तो इस पर्सन की एंट्री होगी आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में, उनकी लाइफ में कुछ ऐसा ऐसी चीज़ चल रही होगी, दैट विल बी एन इंडिकेशन कि आपकी लव लाइफ में ये चीज़ें आने वाली हैं। हम कौन से कार्ड देखेंगे? ब्लेसिंग, ये पूरी लव लाइफ से रिलेटेड ब्लेसिंग है। ये पर्सन ही आपकी लाइफ में एज अ ब्लेसिंग आने वाले हैं, आने वाली हैं, तो आप समझ ही जाते हो, ठीक है। लिव अ ब्लेस्ड लाइफ, एवरीथिंग दैट वी डू एंड एवरी वर्ड दैट वी स्पीक इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू ईदर गिव और रिसीव अ ब्लेसिंग। ये जो पर्सन है ना वो आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह है, ठीक है। किस आपका ये गुड कर्मा है कि आप वो इस पर्सन को अपनी लाइफ में लेके आओगे, या हो सकता है ये पर्सन आपकी लाइफ में ऑलरेडी हो, ठीक है। तो बी कुछ आपका गुड कर्मा है, किसी ने आपको कभी, कोई आप उनको जानते हो, कोई स्ट्रेंजर हो, किसी ने आपको बहुत ब्लेस किया है एंड इनका आना आपकी लाइफ में इस ब्लेसिंग की एनर्जी लेके आता है, जैसे गुड कर्मा। सो व्हाट ब्यूटीफुल, व्हाट मोर ब्यूटीफुल देन दिस, ठीक है। अब हम कुछ ऐसे मंथ्स देखेंगे, ये लकी। सो मैं पूरे 2025 के 12 मंथ की एनर्जी यहाँ पर देखूंगी, मतलब तो कौन से मंथ्स हो सकता है, आप ऑलरेडी इनसे मिल चुके हो सकता है, इनके बर्थ मंथ्स हो सकते हैं इसमें आने वाले। सो लकी मंथ्स आप बोलो या फिर इस पर्सन के बर्थ मंथ्स। अप्रैल, अगस्त, ओके एक सेकेंड, जुलाई, दिसंबर, सितंबर।
अब हम उनके आपके पर्सन के मूलांक भाग्यांक देख लेते हैं, फिर लास्ट में हम नेम इनिशियल्स देखेंगे। सेवन, केतु की एनर्जी मैंने पहले भी, हाँ, यहाँ पर 4+ थी ना, स्पिरिचुअल, यू कैन से इंक्लाइन टुवर्ड्स हेल्पिंग पीपल। 2, इमोशंस, चंद्रमा की एनर्जी आ गई, मून। 1, सूर्य, सन, लीडर, विनर, न्यू बिगिनिंग। 6, शुक्र ग्रह की एनर्जी, लव, लग्जरी, कंफर्ट कमिंग टू योर लाइफ। ओके, हम नेम इनिशियल्स देख लेते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम ऑफ द पर्सन। एक सेकेंड, ये आपस में चिपक भी जाते हैं, चालू आना ही चाहते हैं ये, तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ आपको इंडिकेशन ही मिलेगा यहाँ से। KOOTJBAWFRY and V. So yes, this was all about your reading. I hope and wish आपकी love life बहुत अच्छी जाए 2025 for the rest of 2025. And yes, like, share and subscribe. आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हैं. मैं आपको मिलूँगी next reading में. Until then, bye bye. Hello my beautiful angels. कैसे हैं आप लोग? So I'm Nasish and आज हम ये देखने वाले हैं कि what's next in your love life. फ्रॉम May 2025 टू December 2025 आपकी लव की एनर्जीज़ क्या हैं, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे इन टर्म्स ऑफ लव, कौन से लकी मंथ्स होंगे, पर्सन की एनर्जी देखेंगे, तो ये पूरी डिटेल रीडिंग होगी फॉर योर लव लाइफ ऑफ 2025. एंड जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स, तो ये लव की रीडिंग है, तो जो भी आप यहाँ पे, हम लव की एनर्जीज़ में यहाँ पे रहेंगे, तो जैसे ये रोज क्वार्ट्ज है, दिस इज़ ऑल्सो फॉर लव, ग्रीन एवेंचुरिन. सो ये रेड कार्नेलियन, वेरी ब्यूटीफुल, ये पैशन इन लव डिपिक्ट करता है. मैलेकाइट आपको हीलिंग एनर्जीज में लेके आता है, हार्ट चक्रा हील करता है. इट्स लाइक अ लकी स्टोन फॉर लव, यू कैन से. तो अब हर स्टोन की अपनी, हर क्रिस्टल की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लव के टर्म्स में भी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं. सो येस, इसका अगर आपको ये लेना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, व्हाट्सएप का भी, इंस्टाग्राम का भी. एंड क्रिस्टल इन्फ्यूज परफ्यूम्स के बहुत क्वेरीज आई एंड एक्चुअली आपने इतना प्यार दिखाया कि वो आउट ऑफ स्टॉक हो गए, तो नेक्स्ट वीक वो रिस्टोर हो जाएगा, देन यू कैन ऑर्डर. थैंक यू सो मच. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग. What's coming in your love life? What's next in your love life? एम्परर. चलो हम बाकी कार्ड से देखेंगे कि क्या डिपिक्ट करता है, बट इतनी तो बात है, लव के टर्म्स में कुछ सॉलिड, समथिंग लाइक किसी ऐसे पर्सन की पर्टिकुलरली एनर्जी दिखती है ना, अब मेल हो या फीमेल हो, आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, या तो आपसे एज में बड़े हो या बहुत मैच्योर, ऐसे लोग कमिटमेंट देते हैं लिटरली. मतलब आप इनसे मिलोगे, वो 1-2 दिन के अंदर आपको कमिटमेंट मिल जाएगी. आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए, शादी के लिए, जो भी बोलो, जो भी आपकी एज है या जिसके लिए भी आप देख रहे हो, बट कमिटमेंट की बात बहुत यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है. मैं आपको सारे कार्ड्स डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी. पहले सारे कार्ड्स निकाले. वर्ल्ड कार्ड, एक सेकेंड, पहले मैं इस पर कुछ रख दूं. कुछ फॉरेन कनेक्शन हो सकता है यहाँ पे, या तो आप दोनों के बीच में या आप दोनों की फैमिलीज़ के बीच में कुछ बड़े डिफरेंसेस होंगे,
कल्चर का, रिलीजन का, कुछ ऐसा। या फिर यहाँ पे कुछ प्रोमिनेंट चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं डिफरेंट जगह से होना, डिफरेंट सिटी, डिफरेंट कंट्री, किसी दूसरे कंट्री में काम करना, या फिर जैसे मैंने बोला डिफरेंट वर्ल्ड्स, वैसी चीज़, कुछ ऐसी चीज़। बट वेरी वेरी लकी कार्ड आप ये बोल लो। आपका जो यूनियन है इट्स मोर लाइक बाय चांस आप मिल लो, मतलब आप इतना प्लानिंग नहीं है इतने वो सी। एंड अगेन ये रीडिंग उन लोगों के लिए भी है जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है। सो यहाँ पे बात होती है ना, आप एक परफेक्ट यूनियन। अब चलो मैं एक बार, चलो मैं अभी ही बता लूँगी, मैं अगर जब कार्ड्स देख लेती तो फिर रुकती नहीं हूँ। तो एक सेकेंड चलिए। एंड 333 ऑन माई क्लॉक, नाइस। 3 की एनर्जी अच्छी है, इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। ओ माई गॉड, सोलमेट यूनियन होने वाला है। मैंने बोला ना, ये पर्सन वैसे, ये जिस भी पर्सन की एनर्जी जो आपकी लाइफ में आने वाले यहाँ है, ये वैसे पर्सन की एनर्जी ही नहीं है जो बोले अच्छा देखता हूँ, देखती हूँ, कमिटमेंट सोचा नहीं, कन्फ्यूजन है ना। ये तो 2 ऑफ कप्स है, ये तो शादी की बात होती है, ये बात होती है कमिटमेंट की। आपको बोल दे तुम ही मेरे बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, वाइफ, हस्बैंड जो भी है, ये चीज़ बहुत ब्लेसिंग्स है यहाँ पे। ब्यूटीफुल। सोलमेट का कार्ड है ये, वर्ल्ड कार्ड भी सोलमेट का कार्ड होता है। टेन ऑफ वंस, किस चीज़ का भार है पता नहीं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे देखते हैं ये एक्चुअली कार्ड क्या डिपिक्ट कर रहा है, बट यस। एस ऑफ सोर्ड्स, आप दोनों के बीच में न्यू बिगिनिंग इसलिए होगी बिकॉज आप दोनों के बीच में क्लैरिटी बहुत है, सॉर्टेड। क्या चाहिए तुमको, मुझे क्या चाहिए, लव के टर्म्स में आपने वो डिस्कस किया उस पे। एंड अगर एनर्जीज नहीं अलाइन हो रही हैं तो मतलब ये पर्सन एम्परर की एनर्जी नहीं है, 2 ऑफ कप्स वाले पर्सन ये नहीं है। आप ये आपकी जो लव लाइफ है इस चीज़ में 2 ऑफ कप्स वहाँ पे मैनिफेस्ट होगा जहाँ पे आप दोनों के बीच में क्लैरिटी है, कन्फ्यूजन है ही नहीं। आप दोनों का गोल लव से रिलेटेड, चाहे वो शादी हो, चाहे वो कमिटमेंट हो, एक जैसा है, ठीक है, या जो भी हो, आप कुछ वैसे भी चाहते हो तो एक जैसा, क्लैरिटी। जब क्लैरिटी होती है ना तो लड़ाई झगड़े नहीं होते। अच्छा, मैं भूल जाऊंगी, हाँ। वर्ल्ड कार्ड का ये मतलब भी होता है कि ये इस पर्सन ने ना, या तो ये किसी डिफरेंट कंट्री में काम करते हो या काम करती हो, कहीं डिफरेंट कंट्री से पढ़ाई की होगी, या कुछ पार्ट ऑफ लाइफ उनका किसी डिफरेंट कंट्री में बीता होगा, या फिर इनकी लाइफ में फॉरेन कनेक्शन, बाहर जाना, अपने जहाँ पे ये बॉर्न हुए हैं उस कंट्री से वो दिखता है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, मैच्योर लोग हो आप दोनों। इसकी ये एनर्जी ही आती है वैसी जहाँ पे ना 2 लोग सीख रहे हैं एक दूसरे के साथ ग्रो होना, इवॉल्व होना। बातें इस तरह से होंगी जहाँ पे मैच्योर बातें होंगी। अब ये नहीं बोले कि रोमांस नहीं है, रोमांस तो बहुत ज़्यादा है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बट समझदारी भी बहुत है, अंडरस्टैंडिंग भी कहा बहुत है कि रिलेशनशिप को कहाँ ले जाना है, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। 2 ऑफ कप्स से ही स्टार्ट करते हैं। अब 2 ऑफ कप्स आप देख रहे हो यहाँ पे 2 लोग कप्स एक्सचेंज कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, इक्वल गिव एंड टेक। आप प्यार दिखा रहे हो, वो भी प्यार दिखा रहे हैं, आप क्या दिखा रहे हो, वो भी कर रहे हैं। ग्रैंड जेस्चर्स, आप इट्स लाइक म्यूचुअल है सब कुछ। अट्रैक्शन भी म्यूचुअल है, यू कैन से प्यार भी म्यूचुअल है, एक तरफा नहीं है यहाँ पे। अगर कोई ऐसा इंसान मिले जो एक तरफा यहाँ पे हो रहा है, वो अनरिक्वाइटेड लव, वो फिर आपके सोलमेट की एनर्जी उनकी नहीं है। आपके ऊपर बड़ी ब्लेसिंग्स हैं यूनिवर्स की, इसलिए ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। लड़के हो लड़की, वो वाली चीज़ यहाँ पे दिखती है। जैसे कि मैंने बोला 2 ऑफ कप्स की एनर्जी सोलमेट की होती है। इनका जो लव लैंग्वेज होगा ना, इट विल बी लाइक वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, इट विल बी लाइक फिजिकल टच। यहाँ पे जो मुझे प्रोमिनेंट आपके लिए उनके ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सन, मून, राइजिंग।
ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखती है। अब टू ऑफ कप्स तो बहुत ही अच्छा कार्ड होता है, ये बात होता है रिस्पेक्ट का, अंडरस्टैंडिंग का, इक्वालिटी का, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना, आप दोनों एज अ कपल बहुत साथ में बहुत अच्छे लगोगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। जैसे एक टीम बनती है ना, आप हमेशा एज अ टीम काम करोगे, चाहे कुछ भी हो। जितनी आप इस एनर्जी में रहो उतनी अच्छी, एक्चुअली थ्री ऑफ पेंटिकल्स भी उसकी ही बात करता है, चलो मैं वही बता देती हूँ आपको वो कार्ड। बट ट्रस्ट मी, आप तो कुछ ऐसे भी होगा ना कि आप दोनों ही बड़े शौकीन होंगे कपड़े वगैरह के, फैशन सेंस के, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। सो यस, कुछ आपके कुछ चीज़ें बहुत मैच कर जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी, मतलब सर्कमस्टेंशियली, वैसे सिमिलर नहीं है बट सर्कमस्टेंशियली, कि आपकी कोई पसंद है, आपकी कोई हॉबी है, वो उनसे मैच हो रही है, तो ऐसी चीज़ें तो उस पर आप बड़ा कनेक्ट करोगे। अब हम देखते हैं थ्री ऑफ पेंटिकल्स, जस्ट अ सेकेंड। थ्री ऑफ पेंटिकल्स ना दो चीज़ों की बात करता है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, मैंने आपको बताया टीम वर्क यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जितना आप एज अ टीम चलोगे, एक दूसरे के साथ ग्रो करना, यू विल लर्न टू लिव योर लाइफ टुगेदर, वो लर्निंग, ग्रोथ, इवॉल्विंग की एनर्जी। जैसे कुछ ऐसी चीज़ भी मुझे दिखती है ना कि या तो आपको पास्ट में किसी ऐसे रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस हो गया है जहाँ पे ना जो थोड़ा हाई मेंटेनेंस था, बिकॉज टेन ऑफ वॉन्स भी है ना यहाँ पे, तो हाई मेंटेनेंस था, आप एफर्ट डाल रहे थे, सामने वाला एफर्ट्स डाल ही नहीं रहा था, एंड आपने हर कोशिश कर ली, सब कर लिया, अब आपको सीख मिल गई है, मेरे को ये नहीं करना, मेरे को ना ये वन साइडेड लव मेरे लिए नहीं चलता। ठीक है, सब लोग वो मतलब शाहरुख खान का वो डायलॉग है ना, एक तरफा प्यार, सब लोग पता नहीं, आई डोंट बिलीव इन ऑल ऑफ दिस, पता नहीं, एक तरफा प्यार एंड ऑल, वाई टू वेस्ट योर लाइफ, आप उसको प्यार दो जो आपको दे रहा है, टाइम क्यों बर्बाद करना है। तो है ना, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है कि आपने किसी चीज़ से सीख लिया है, समझ लिया है, नाउ आप अपनी एनर्जी उस इंसान को दोगे जो आपको अप्रिशिएट करे, या फिर आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है, पास में कुछ ऐसी चीज़ें देखी होंगी। थ्री ऑफ पेंटिकल्स इज अबाउट दैट लर्निंग, एंड आप ना आगे जाके कुछ साथ में काम कर सकते हो, या ऑलरेडी काम करते हो, या फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज में मिल सकते हो। यहाँ पे मुझे ऑनलाइन एनर्जीज भी दिखती हैं, यू कैन से, अगर जो लोग नहीं मिले हैं या फिर मिले होंगे तो इस तरह से मिले होंगे, ऑनलाइन एनर्जीज जैसे इंटरनेट, सोशल मीडिया, डेटिंग साइट, मैट्रिमोनी साइट, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। अब चलो एम्परर की एनर्जी मैं आपको बताती हूँ। अब एम्परर की एनर्जी क्या बताता है, ये जो पर्सन की आपकी पर्सनालिटी है ना, जो आपकी लाइफ में एकदम सॉलिड माइंड जो है, डिसाइसिव पर्सन, अगर मुझे पता है मुझे ये चीज़ चाहिए तो उस चीज़ की तरफ जाना, वो कन्फ्यूजन नहीं है, अच्छा ये भी अच्छा दिख रहा है, ये भी अच्छा दिख रहा है, सब अच्छे दिख रहे हैं, सभी लोग अच्छे हैं, तो सबके पीछे तो नहीं भाग सकते ना, ये वैसे पर्सन की एनर्जी नहीं है। दिस पर्सन वॉन्ट समथिंग सॉलिड इन लाइफ। अब वो उनकी एज कम है, ज़्यादा है, मतलब कहने का ये मतलब है एक्सपीरियंस है इनकी लाइफ में, बट इनकी मैरिजेबल एज है, मतलब आपके हिसाब से मतलब एज मैरिजेबल है नहीं है, जो भी है, इस पर्सन की ऐसी एनर्जी है कि इनको चाहिए पक्की चीज़, सॉलिड चीज़, इनका मन नहीं इन्वॉल्व होगा कैजुअल चीज़ों में, इन्हें पसंद ही नहीं आएंगी, चाहे कुछ भी हो तो वो। एंड सी, थ्रोन पे ये इंसान है, तो ऐसे लोग ना जब वहाँ पे बहुत परेशान, जैसे ना केओस होता है, बहुत ऊपर नीचे चीज़ें चल रही हैं लाइफ में, इन्होंने कुछ ऐसा देखा होगा, बट अपनी लाइफ को सॉर्ट करना, एंड ये ऐसे लोग होते हैं ना जो दूसरों की लाइफ भी बड़े सॉर्ट कर देते हैं, तो इनके पास लोग आते हैं एडवाइस के लिए, इनके एक्सपीरियंस, या फिर इन्होंने जो लाइफ जी है ना, तो उसमें कुछ ऐसी एक एनर्जी है। एम्परर आप समझ रहे हो, राजा है वो बैठा है, उस पर से वाइट बियर्ड, मतलब कहने की इतना एक्सपीरियंस है उसकी लाइफ में, कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं जो उसको, इस इंसान को एक चट्टान की तरह सॉलिड बना दिया है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होते हैं, ऐसे लोग, बिकॉज लाइफ ने इनको ऐसा बनाया है। कोर पे आप देखोगे एक हार्ड शेल दिखेगा, अंदर एक सेंसिटिव पर्सन है, बट सबको नहीं दिखाना है, ये उसी इंसान को अपना रियल साइड दिखाएं जो जिनसे ये प्यार करे, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। एंड एम्परर की एनर्जी ऐसी होती है ना कि डिसिप्लिन्ड पर्सन इन लाइफ, यू कैन से अचीविंग अ लॉट इन लाइफ, यू कैन से, वो चीज़ है यहाँ पे। अब चलो हम टेन ऑफ वॉन्स की एनर्जी, टेन ऑफ वॉन्स मैं बाद में बताऊंगी, आपको वर्ल्ड कार्ड बता देती हूँ तो दैट वुड बी बेटर। एक सेकेंड, लेट मी सी द कार्ड। आप एक इन्फिनिटी सिंबल यहाँ देख रहे हो, एक इन्फिनिटी सिंबल यहाँ देख रहे हो।
ये ऐसे दो लोगों का यूनियन है जो ज़िंदगी भर एक दूसरे के साथ रहना चाहें, मतलब आप और आपके पर्सन, तब ये यूनियन आ रहा है। इवन वर्ल्ड कार्ड सोलमेट की एनर्जी लेके आता है। एंड एक सर्कल कंप्लीट होना, एक लव लाइफ का जो आपको लगता है कि चीज़ें कई बार रह गई, पूरी नहीं हुई, वो सर्कल कंप्लीट होगा आपकी लाइफ में। तो दिस इज़ व्हाट दिस कार्ड डिपिक्ट्स। ब्यूटिफुल एनर्जीज फॉर यू। वर्ल्ड कार्ड की बाकी एनर्जीज तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दी थी। वर्ल्ड कार्ड इज़ अबाउट गेटिंग दैट सुकून, दैट पीस इन लाइफ, आप ये समझ सकते हो। एंड जैसे कि ना, आप लोग ऐसे लोग हो जो ना एनिमल्स की बहुत हेल्प करते हो, या फिर स्ट्रे एनिमल्स है, बर्ड्स है, पानी रखना, दाना रखना, किसी को खिला देना, कुछ ऐसी, वहाँ उन एनिमल्स की कभी ना कुछ ऐसी ब्लेसिंग है ना जो आपकी लव लाइफ के टर्म्स में मैनिफेस्ट हो रही है। सो वर्ल्ड कार्ड ये चीज़ें बोलता है। एंड जैसे कि मैंने बोला, आपके लिए या फैमिली के टर्म्स में कुछ ऐसे डिफरेंसेस हो सकते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें, चलो वो बार बार क्या रिपीट करना है एक ही चीज़ को, बट ये चीज़ें डिपिक्ट करता है। अब 10 ऑफ वंस एंड ये है एस ऑफ सोर्ड्स। एस ऑफ सोर्ड्स, इसके मैंने बताया, न्यू बिगिनिंग तब होती है जब लोग क्लियर होते हैं अपनी बातों पे। इंटेलेक्चुअल कनेक्शन आपका बड़ा स्ट्रांग होगा, इमोशनल भी बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज 2 ऑफ कप्स, अब इससे ज़्यादा मतलब क्या, कप्स दो हैं तो इमोशंस तो ओवरफ्लो करेंगे, बट इंटेलेक्चुअली भी बहुत अच्छे से आप कनेक्ट करोगे, वो चीज़ दिखती है यहाँ पे। एंड दिस विल बी अ वेरी गुड ऑफर फॉर यू। अचानक से कोई चीज़ आए, जैसे कि आपको ये डिवाइन, यहाँ पे आप देख रहे हो क्लाउड से एक हाथ निकल रहा है, आउट ऑफ नो वेयर दिस कम्स, एंड जो आपकी लाइफ में ना आपकी लव लाइफ को सॉर्ट कर दे क्लैरिटी के साथ। न्यू बिगिनिंग, कुछ बोल्ड डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे, बट दिस कैन सॉर्ट योर लव लाइफ ऑल टुगेदर। अब लास्ट का जो ये 10 ऑफ वॉन्ड्स है, अब 10 ऑफ वॉन्ड्स देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था, कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जैसे आपने, आपके पर्सन ने पास में कुछ ऐसी लव के टर्म्स में एक्सपीरियंसेस किए हैं जहाँ पे ना एक तरफा प्यार, आप एफर्ट्स डाल रहे हो, सामने वाला नहीं डाल रहा। तो ये जो है, अब चीज़ों से सीखना होता है। अब इंसान को एक टीम वर्क चाहिए। तो अगर ये अपना टाइम दे रहे हैं आपको एंड आप टाइम नहीं दे रहे, तो फिर ये रिलेशनशिप नहीं चलेगा। एंड वाइस वर्सा, मतलब वो अपना टाइम दे रहा, आप नहीं दे रहे, या आप अपना टाइम दे रहे, वो नहीं दे रहे, तो वहाँ पे वो चीज़ चलेगी नहीं, बिकॉज ये हाई मेंटेनेंस रिलेशनशिप यहाँ पे नहीं चलना है। 10 की बात होती है कि अगर आपने ऐसी चीज़ से सफ़र किया है पहले, तो उस फेज़ का एंड होना आपकी लाइफ में, उस टाइप की एनर्जीज अब आपकी लाइफ में आएंगी नहीं। ऑफकोर्स आपको अपनी एनर्जीज भी चेंज करनी पड़ती हैं। दूसरी बात, आपके ऊपर या आपके पर्सन के ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या फिर आप बहुत काम, बिजी रहना, अब वो पढ़ाई में बिजी, करियर में बिजी, जो भी, वो बहुत उस चीज़, तो आप बस उसका ध्यान रखना कि तो उसको ज़रा मेंटेन करके चलना है। अगर जब टाइम ना मिले, जब यू नॉट स्पेंडिंग टाइम टुगेदर, फिर वो आप ही खुद हाई मेंटेनेंस बना दोगे। तो वैसी चीज़ें चलती, वैसे मेरे को लगता नहीं है आप लोग थोड़ा सोच समझ के चीज़ें करोगे, तो वैसा है नहीं। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, बिकॉज या तो आप बहुत करियर ओरिएंटेड हो, आपके पर्सन बहुत करियर ओरिएंटेड है, बहुत मेहनती, या फिर किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो उसकी तरफ वर्क करना, वो चीज़ दिखती है अब यहाँ पे। चलिए अब आपके ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं। आपके लिए ना मुझे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा है, आपके पर्सन की बर्थ चार्ट में ना कुछ 4th हाउस बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड कुछ राहु की महादशा अंतरदशा चल रही होगी, या फिर यू कैन से वीनस की कुछ महादशा अंतरदशा चल रही होगी, वो चीज़ है। यू आर रेडी। अगर आपको लगता है कि आप अपने लव लाइफ में या इन चीज़ों की, अच्छा मैंने आपको, ओके एक सेकेंड, पहली बात तो ये कार्ड्स को छुपाना होता है, नहीं तो ये रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। अच्छा मैंने आपको बताया नहीं ना, 2 ऑफ कप्स एंगेजमेंट, मैरिज को भी इंडिकेट करता है। वर्ल्ड कार्ड कंप्लीशन की बात करता है, तो अगेन इट टॉक्स अबाउट मैरिज एंगेजमेंट एज वेल, कंप्लीशन। ठीक है, यू आर रेडी। अब यहाँ पे जैसे ना, अरे यार मैं फिर से यहाँ पे कार्ड, एक सेकेंड, अब यू आर रेडी यहाँ पे देख रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ है ना जैसे आपने यूनिवर्स से कुछ मांगा है, अब ये एक मैनिफेस्टेशन टाइम, आपने कुछ कैंडल जलाया है, कुछ ऐसी जगह पे ना फायर की एनर्जी, जैसे कुछ ऐसा रिचुअल चल रहा हो, सेरेमनीज चल रही हों, एंड वहाँ पे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पार्टनर को, कुछ ऐसी एनर्जी।
एंड या फिर बहुत जल्द कुछ ऐसा आप करोगे अपने पार्टनर के लिए, कुछ सम काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन, सिंपल टर्म्स में या फिर रिलीजियस टर्म्स में वो चीज़ यहाँ पे दिखती है, एंड आप रेडी हो इस चीज़ के लिए। अब आप ये मत समझो कि आप, कई बार आपको ना ऐसे सेल्फ डाउट्स हो सकते हैं कि मैं रेडी हूँ या नहीं हूँ इस टाइप के रिलेशनशिप के लिए, बट आप रेडी हो यूनिवर्स का कि हाँ है यहाँ पे। परफेक्ट टाइमिंग, वाओ, एक सेकेंड। परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड आप देख रहे हो, जैसे ना जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे, ये देख रहे हो यहाँ पे सैंड गिर रहा है, वो चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है। अब वो आप जो भी अपनी लव लाइफ से रिलेटेड चाहते हो, यहाँ पे 2 रेनबोज देख रहे होगे। यूनियन एक ऐसा जो आपको ना एक जैसे आपका जेनेटिक पूल, अब जेनेटिक पूल कैसे, आप एक यहाँ पे देख रहे हो डीएनए की एनर्जी, आप देख रहे हो डीएनए, ये दिख रहा है डीएनए स्ट्रैंड्स। अब जेनेटिक पूल कब साथ में आता है, जब शादी होती है, जब बच्चे होते हैं साथ में, तो आपकी जीन्स और उनके जीन्स मिलके वो जेनेटिक पूल जो होता है वो आप दोनों से आ रहा है उस बच्चे में। तो कुछ ऐसी एनर्जी, आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे साथ में, बट मैंने बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताया तो सबके लिए मत सोच लेना। ये उस पर्सन की एनर्जी है जो सॉलिड हो, जो आनाकानी ना करे, जो कन्फ्यूजन में ना रहे, बट परफेक्ट टाइमिंग आपके लिए आ रही है। ये 2025 आपकी लव लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा है, परफेक्ट टाइमिंग है, गड़बड़ मत करना बस। ओके, कार्ड आना चाहता है 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, बहुत ही ब्लेसिंग्स। अरे यार पता नहीं क्या कर रही हूँ मैं, बार बार वर्ल्ड कार्ड, एक सेकेंड। एक्चुअली क्या होता है, कार्ड्स पे इतना ध्यान चला जाता है ना, तो मैं ये वो पता है क्या, वो मैरिज वाली रीडिंग में क्या हुआ, लवर्स कार्ड आया, तो अब उसमें क्या कर सकते हैं, अब वो ऐसे देख गया, मैं उस पर एज रिस्ट्रिक्शन लगा दी है क्या बोलूँ मैं, अब ठीक है कोई बात नहीं। तो 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन की जब एनर्जी होती है ना, तो इट्स नॉट लाइक यूनिवर्स की 6 चक्रा आपका हील हो रहा है, आर्कएंजल की मेटाट्रॉन की बड़ी अच्छी एनर्जी। आप ये देखो स्पार्कल स्पार्कल, आप ये कार्ड ही देखोगे ना, आपको, आप इसको ध्यान से देखो, आपको मैजिक की एनर्जी लगेगी, मिरेकल की एनर्जी लगेगी, इम्पॉसिबल चीज़ का पॉसिबल हो जाना, ऐसी चीज़ें हो आपकी लव लाइफ में। एंड आपके जो पर्सन की एनर्जी है ना, ये बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है। अगेन नंबर 4 की एनर्जी, यहाँ पे ना आपको पहले भी बताया था, राहु की एनर्जी, नंबर 4 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लेट मी कीप दीज कार्ड्स असाइड, फिर हम ओके, लेट्स सी द रोमांस एंजल कार्ड्स। ट्रू लव, वाओ, मतलब इस कार्ड को मैं देख के पता नहीं बहुत खुश हो गई हूँ। दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। ये ऐसा प्यार बार बार नहीं आता है, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, ऐसे पर्सन से बार बार मुलाकात नहीं होगी, तो इस चीज़ को संभाल के चलना है, अच्छे से लेके चलना है। सोलमेट तो मैंने बताया था, ट्रू लव का भी कार्ड आ गया। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस, वाओ, एक सेकेंड। आप दोनों के बीच की जो कम्युनिकेशन है ना, वो बस फ्लो करेगी, अपने दिल की बात एक दूसरे से एक्सप्रेस कर पाओगे। एंड यहाँ पे 2 क्यूपिड्स हैं, तो आपको यूनिवर्स, एंजल्स आपकी लाइफ में वो रोमांस लेके आ रहे। क्यूपिड का मतलब ही होता है रोमांटिक एनर्जीज बहुत बढ़ने वाली हैं। ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना एक दूसरे से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तो स्पेशली हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन एंड एक्सप्रेशन से लग रहा है ना, जहाँ पे रोमांटिक एनर्जीज एक्सप्रेस हो रही है, द सेम टाइम कुछ चीज़ जो अच्छी नहीं लगती है उसको एक बहुत पीसफुली, इन अ वेरी ऑनेस्ट एंड इन अ वेरी सिंपल वे डिस्कशंस होना, सो दैट आपकी, सो ये ना वो वाला रिलेशनशिप नहीं है जो है ना आज स्टार्ट हुआ कल ख़त्म हो गया, ये आपकी लाइफ में लंबा रहेगा। ट्रू लव, सोलमेट, आप इसको चला लोगे, आपकी इनसे शादी हो गई, ठीक है। तो अब बस इतनी सी बात है, हर चीज़ को ना प्यार से डिस्कस करना, सो दैट वो फिर रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है। अब वो तो है नहीं कि आज बहुत अच्छा चले एंड कल कोई बात नहीं, क्या चल रहा है, तो वो वाली चीज़ नहीं करनी है, अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करें।
जस्टिस। अच्छा एक कार्ड, दो दो, अच्छा सबके लिए एक कार्ड आया, आपके लिए दो दो कार्ड्स आ गए। Surrender. At times we surrender the old before new can enter our lives. Let go and all will work out. जैसे किसी पुरानी चीज़ को, कोई पुराने इमोशंस को आपको सरेंडर करना है, उसको जाने देना है, सो दैट नई चीज़ आपकी लाइफ में आए। अब ये किसी इंसान की एनर्जी हो सकती है, कुछ ऐसे थॉट्स हैं आपकी जिसको सरेंडर करना हो सकता है। जैसे ही उस चीज़ को आप लेट गो करोगे ना, थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू, आपकी लव लाइफ इंप्रूव हो जाएगी। तो सरेंडर। टाइम, यू ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। कई बार क्या होता है ना कि रिलेशनशिप को ना टाइम देना होता है। कई बार जल्दबाजी में चीज़ें नहीं होती हैं, ठहराव इंपॉर्टेंट, एक दूसरे को समझना इंपॉर्टेंट है, फिर उस चीज़ में आगे बढ़ना। तो ट्राइंग टू हार्ड, पुशिंग टू मच और डोमिनेंस टू मच, ठीक है, डोमिनेंस एनर्जी, पोजेसिव एनर्जी, वो चीज़ अच्छी नहीं है। तो हर चीज़ को टाइम के साथ डेवलप करने दो, फिर वो आपको बेटर रिजल्ट देंगे इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ। टी लीफ कार्ड्स। एक सेकेंड। वुमन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ वुमन। एक सेकेंड देखने दो, ये क्या मतलब है इसका। मेल्स तो खुश हो गए होंगे देख, मतलब जो भी आपकी जो भी प्रेफरेंस है जेंडर की इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ, बट एक्चुअली इसका क्या मतलब, लेट मी सी, क्लैरिटी के लिए। यूर इन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। सी, जो लोग फीमेल्स में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, फेमिनिन एनर्जीज में इंटरेस्टेड हैं, दिस कार्ड सेज ये ऐसे पर्सन की एनर्जी है आपकी लाइफ में जो आपको ना सही रास्ता भी दिखाए, कोई आपको सही रास्ता दिखाए, इस टाइप की कोई फेमिनिन पावर, ऐसी एनर्जीज आपकी लाइफ में आ रही है लव के टर्म्स में। अगर आप फीमेल हो, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, या फिर आपकी प्रेफरेंस मेल है, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो कोई ऐसी फीमेल पर्सन आपको वो रास्ता सही दिखाए, कोई आपको एडवाइस दे जो आपकी लव लाइफ इंप्रूव कर रही है। मैंने दोनों के लिए बता दिया, राइट। तो एंड देन यू विल सी यू आर ऑन द राइट पाथ टू सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। किसी ने आपको कुछ गाइडेंस दी है, कुछ बताया है, कुछ ऐसी चीज़। मैंने दोनों के लिए, मेल्स फीमेल्स जिनमें भी आपको इंटरेस्ट है, वो बता दिया। ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम। अब ये रिलेशनशिप बहुत सॉलिड है, बट ये ना एकदम आप सोचोगे स्मूथ राइड और ऐसा, तो वो चीज़ नहीं है। कुछ ऑब्स्टिकल्स आएंगे, कुछ परेशानियाँ आएंगी, उनको आपको ओवरकम करना ही पड़ेगा। एंड पीछे राइजिंग सन की एनर्जी है, फिर वो आप देखोगे ना आपकी लाइफ में थोड़ा ना बहुत ज़्यादा, मैं आपको बस ये एडवाइस करूँगी, बहुत ज़्यादा फास्ट मत जाना इस रिलेशनशिप में, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो थोड़ा स्लो स्लो बेबी स्टेप्स लेके आप आगे बढ़ोगे तो चीज़ों को सॉर्ट करते जाओगे। Vulture, depression, anxiety, worry that someone is against you. ये तो पता है, मुझे ऐसी एनर्जी दिखती है, कई बार आप बहुत एंशियस हो जाते हो, आपको स्ट्रेस लेने लगते हो, आपको लव लाइफ में लगता है ये क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, या फिर आपने पास में कुछ ऐसी डिप्रेसिव एनर्जी देखी है। एंड पता है ये समवन इज अगेंस्ट यू इज़ मोर लाइक, आपको नज़र लगती है, आप कुछ लोगों की तो इवन डार्क एनर्जीज हो सकती है, मैं सब चीज़ बोलना नहीं चाहती हूँ यहाँ पे, बट कुछ ऐसी चीज़ है जो आप जिसने आपकी लव लाइफ को अफेक्ट किया है पहले, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, खुद को प्रोटेक्ट करके रखना। ईविल आई चार्म, ईविल आई ब्रेसलेट, कुछ ऐसी चीज़ जो भी आपको नज़र उतारना, कुछ ऐसा करो ज़रूर, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बिकॉज ये आने वाले टाइम सबसे डिस्कस मत करना, अपनी ये रिलेशनशिप आपका बच्चा अच्छा रहेगा बहुत, तो ना सबसे डिस्कस मत करना चीज़ों के बारे में, क्योंकि आपको नज़र लग सकती है, आपको एंजाइटी हो सकती है इस पूरी चीज़ से रिलेटेड। फिर जब हम इस एनर्जी में रहते हैं तो हम अपने पार्टनर से भी सही तरीके से डील नहीं कर पाते ना, तो इट्स स्पॉइल्स द एनर्जी। वेल, फैमिली विशेस कमिंग ट्रू। अब आपकी फैमिली की कोई विश है कि मेरे बच्चे को ऐसा पार्टनर मिले या कुछ ऐसी, या फिर इनकी शादी हो जाए, कुछ तो वो विश पूरी होने वाली है, कुछ तो ऐसा है, या आप अपनी फैमिली से मिलवाओगे इनको, या कुछ तो बड़े खुश होंगे आपकी फैमिली। सो वेल एंड वेल, डीपनेस की बात करता है, इट टॉक्स अबाउट एक गहरा रिलेशनशिप जिसमें बहुत डेप्थ है।
पे अटेंशन टू योर वर्क। अब ये कार्ड जो है, अब देखो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी, सोलमेट है, प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि इसमें एंड कोई बुरी बात नहीं होती, अपना टाइम आपको लव के टर्म्स में देना। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं इस चीज़ के चक्कर में अपने करियर को नहीं भूल जाना है, बस ये मत करना, बिकॉज फिर आप अपनी लव की एनर्जीज भी स्पॉइल करोगे। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जितना आपको पार्टनर से रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा तब मिलती है ना, जब आप अपनी लाइफ में ना कितने गोल ओरिएंटेड हो, कितने ओवर एम्बिशियस की बात नहीं बोल रही, आप अपने बारे में क्या सोचते हो एज अ पर्सन, एंड वो बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड होता है हमारे करियर से रिलेटेड। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। लव लाइफ, मैरिज, ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एट द सेम टाइम करियर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको बैक सीट पे नहीं रखना है, बिकॉज आप बहुत रोमांटिक एनर्जीज में हो गए, ऐसा कुछ कर सकते हो, तो यूनिवर्स बस बोल रहे इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके, ग्रेस, एक सेकेंड। यहाँ पे ना चर्च की एनर्जी दिखती है, जैसे ना आपने किसी पिलग्रिमेज, किसी जगह जाके, कोई भी रिलीजियस प्लेस हो सकता है, कुछ भी ऐसी जगह जाके मैनिफेस्ट करने की कोशिश की है इस पर्सन को अपनी लाइफ में। अब वो लिटरली आप उस पर्सन को जानते हो, या फिर आप अपने लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, रियल लव को, सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो चीज़ आपने की है, उसका कुछ रिजल्ट आने वाला है, वो चीज़, वो वो यूनिवर्स आपने आपकी वो मन्नत एक्सेप्ट की है, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। नोटिस डिवाइन इन ऑडियंस, ग्रेस इज हैपनिंग विद यू थ्रू यू। आपकी जो ग्रेसफुल, मैं आपको बता रही थी ना, आपकी जो ग्रेसफुल एनर्जी है, योर ग्रेस, योर केयर, इससे इंस्पायर हो कि आपके पर्सन आपके बहुत अच्छी चीज़ें, मैं ये नहीं बोल रही कि आप ही करते जाओ, सीरीज को नहीं सीखना होता तो कभी नहीं सीखता, बट यहाँ पे इंस्पिरेशन की बात है, इक्वल गिव एंड टेक की बात हो जाती है। Notice any parts of your life that have been touched by blessings or where the miracles have occurred. कुछ आपको बोला जा रहा है ना, अगर आपकी लाइफ में कभी ऐसी चीज़ हुई जो आपको एक ऐसा मिरेकल लगे, आप बहुत खुश हुए हो, उस टाइम आपने कुछ ऐसी चीज़ की होगी, वो क्या चीज़ थी? हो सकता है वो सिमिलर वे में कुछ चीज़ आपके लिए रिपीट हो, जैसे ना अचानक से कुछ लाइफ बहुत शॉर्ट हो जाना, कुछ ऐसी चीज़ चल रही थी, वो एक हिस्ट्री रिपीट हो सकती है इन सम वे, उस चीज़ की ये बात करते हैं, तो इसका ध्यान रखना है। अब आपके लिए कुछ लकी मंथ्स देख लेते हैं। अब ये हम पूरे 2025 के एनर्जी के लकी मंथ्स देखेंगे। ये जो मंथ्स होंगे ये आपके पर्सन के बर्थ मंथ्स भी हो सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी। जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून, पता नहीं इतने सीक्वेंस में क्यों हो रही है आपके साथ चीज़ें, दिसंबर। एक और मैं लेना चाह रही हूँ, वैसे सबके लिए मैंने यही लिए थे, बट एक और मेरा इंट्यूशन बोल रहा है, लेट मी टेक फरवरी। ओके, मुझे जुलाई भी दिख गया, तो आप देख लो, चलो रख ही देते हो, क्योंकि अगर यूनिवर्स कुछ बताना चाह रहे हैं, यू शुड एक्सेप्ट इट नाउ। अब हम उनके मूलांक भाग्यांक देख लेते हैं। चार नंबर, बार बार चार, कुछ तो है राहु से कनेक्शन पता नहीं क्या है वो। 7, 7, केतु की एनर्जी आ गई, स्पिरिचुअल, हेल्पिंग, धर्मा मानने वाले। 8 नंबर, शनि की एनर्जी, जैसे कुछ सीख के, कुछ हार्ड लेसन सीख के उसके बाद लाइफ में बहुत अच्छा होना। 3, जुपिटर की एनर्जी, ब्लेसिंग्स, अबंडेंस, एक्सपेंशन कमिंग टू योर लाइफ। ओके, अब हम लास्ट में कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं, ये आपके पर्सन के फर्स्ट नेम लास्ट नेम से रिलेटेड होंगे। सो यस, थारियों में गिर रहे हैं, एक सेकेंड, ये जी, एच, जी, जे, आर,
E Q K F V L T M P। मैं ऑर्ड्स नहीं लेती हूँ तो एक और ले लेंगे, ठीक है। सो येस माई डियर, दिस वॉज ऑल अबाउट योर रीडिंग। आई होप एंड विश आपकी लव लाइफ रेस्ट ऑफ 2025 में बहुत अच्छी जाए, बहुत खुश रहें आप, आपको ब्लेसिंग्स आए इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय।